आज आ रहे होंगे, और जो कल से क्लास कर रहे हैं वो एक पेज तो छोड़ेंगे ही, फर्स्ट यूनिट एक यूनिट खत्म हो गया आपका। तो अब स्पेसिफिकेशन के अंदर आते हैं कि हम लोग के पास कल देखने को क्या क्या मिला था। तो मैं इस चित्र को बनाऊं इससे पहले कल जो जो क्लास कर चुके हैं रफ में जल्दी जल्दी इस डायग्राम को एक बार प्लीज बना दीजिएगा दोस्तों। हमको मिला क्या क्या था इसको सुनेंगे। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे मिला था एक सिंपल सा डामर का रोड, माना कि इस डामर के रोड को हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे, कैरियज वे बोलते थे। ठीक है, इस कैरियज वे के दोनों साइड में क्या होता था, जल्दी से बताएंगे, शोल्डर्स होते थे सर, दोनों साइड में शोल्डर होंगे। ये शोल्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरजेंसी के समय यही हमारे लिए काम आएंगे। इस शोल्डर के बाद हमारे पास क्या आता था दोस्तों, जल्दी से बताएंगे, तो हमारे पास आता था सर ड्रेनेज। क्या आता था, ड्रेनेज। ठीक है, ये हमारा दोनों साइड क्या हो गया, ड्रेनेज हो गया। इस ड्रेनेज के बाद जो बचा हुआ रोड का हिस्सा जो हमको दिखाई देता है आखिरी छोर तक यदि है तो उसे हम कहते थे रोड मार्जिन। क्या बोलते थे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, उसे हम बोलते थे सर रोड मार्जिन। ठीक है, दोनों साइड सेम रहेगा, तो मैं आराम लिख देता हूँ। इसके बाद तीन इमेजिनरी लाइन होती थी, इन तीन लाइन का नाम क्या क्या था दोस्तों, बताएंगे एक बारी जल्दी से। तीन इमेजिनरी लाइन थी, उनका नाम क्या था, आरबीसी। पहला वाला कौन सा होता था, जल्दी से बताएंगे, रोड लाइन। दूसरा वाला कौन सा था, जल्दी से बताएंगे, बिल्डिंग लाइन। और तीसरा वाला कौन सा था, जल्दी से बताएंगे, कंट्रोल लाइन दोस्तों। ठीक है, हमारे पास ये तीन लाइनें हुआ करती थी, दोनों साइड सेम रहेगा। ओके डन, सभी को क्लियर, दोनों साइड आरबीसी नाम का एक चीज हमारे पास रहेगा दोस्तों। यहां तक का हिस्सा क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आते हैं दो और एक्स्ट्रा पॉइंट में। शोल्डर एंड से शोल्डर एंड के विड्थ को हम लोग क्या बोलते थे, चलो कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। शोल्डर एंड से शोल्डर एंड के विड्थ को हम क्या बोलते थे, फॉर्मेशन विड्थ। क्या बोला करते थे इसको हम लोग, फॉर्मेशन विड्थ। या फिर इसका दूसरा नाम क्या था, जल्दी बताओ, रोड रेस। फिर एक रोड लाइन से दूसरे रोड लाइन तक की दूरी को हम क्या बोलते थे, जल्दी से बताएंगे एक बारी। एक रोड लाइन से दूसरे रोड लाइन तक की दूरी को राइट टू वेसन, या फिर क्या बोलते थे, रोड लैंड या लैंड विड्थ। ठीक है, कहानी सबको समझ में आ गया यहाँ तक का। इस डायग्राम को सब याद रख लेंगे और बना लेंगे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसी को हिली एरिया के लिए हम प्लॉटेड करते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी बताओ, हमारे पास क्या क्या आता है, कटिंग आता है, फिलिंग आता है, और क्या आता है, जल्दी बताओ, तुम लोग बोलते जाओ भाई सब लोग। ये हिस्सा क्या आएगा, कटिंग आएगा। ये हिस्सा क्या आएगा, फिलिंग आएगा। ये वॉल क्या कहलाएगा, रिटेनिंग वॉल कहलाएगा। ठीक है, जब इसमें आरसीसी यूज होगा, फेस रेनफोर्समेंट यूज होगा, तो ये क्या कहलाने लग जाएगा, रिटेनिंग वॉल कहलाने लग जाएगा। आपके आरसीसी में सिलेबस में है ये। और जब इसमें हम लोग क्या करें, आरसीसी यूज ना करें, तो ये क्या कहलाता है, टो वॉल कहलाता है सर। तो हमारे पास दो चीजें हो गई। इसके ऊपर यदि बाहर निकाल दें इसको तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट वॉल सर। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास यहाँ पर रहेंगी। ड्रेनेज हम लोग किस साइड प्रोवाइड करेंगे, जल्दी से बताओ। ड्रेनेज हम लोग अंदर साइड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक का कहानी, जल्दी से बोलेंगे हाँ कि नहीं। ठीक है, चलो यहाँ तक का हिस्सा मेरे ख्याल से सबको खत्म हो गया है, सबको समझ में आ गया क्या यहाँ तक का हिस्सा, एक बार बताओ भैया लोग, सब लोग बोलो यार। ओके डन, चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, अगले पार्ट में। इसको एक बार पढ़ लिए रहना ना सब लोग, ठीक है, इसमें कोई समस्या जाए तो मेरे को बताना है। चलो अगले हिस्से में आते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या शुरुआत करते हैं कि स्पेसिफिकेशन हमको पढ़ना क्या क्या है। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमको पढ़ने हैं। थोड़ा सा बोर्ड आज चमकेगा, आज इसका समाधान हो चुका है, तो आज के बाद तुम लोग को दिक्कत नहीं करेगा। हो सकता है अब वो आदमी आ जाए ठीक कर दे बस, ठीक है। तो आज के बाद बोर्ड चमकने वाला दिक्कत तो ऑनलाइन वालों का खत्म हो जाएगा। चलो मुद्दे पे आते हैं, जहां पे चमक रहा है उस समय छोड़ दूंगा, मत चिंता करना, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं। हम लोग को स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है दोस्तों। इस पहले टॉपिक का नाम है हमारे पास, इसको सुनते चलेंगे। इस फर्स्ट टॉपिक, अभी देखो हमको रोड बनाना है, सिंपल बात है। तो रोड बनाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए ये हमको समझना है। सबसे पहले किसी भी रोड को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस ग्राउंड को देखना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, कि ग्राउंड जमीन कैसा है हमको उसको देखना।
यहाँ पर पे जिस जमीन में रोड बनने वाला है वो एक क्षेत्र होगा, क्षेत्र मतलब एक पूरा एरिया होगा जिसकी अपनी एक प्रकृति होगी, नेचर होगा। वो पथरीला हो सकता है, वो हिली हो सकता है, वो स्टीप हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहला जमीन के बारे में समझेंगे, जिसको हम यहाँ पर एक शब्द यूज करेंगे, इसका नाम होगा आज से टेरेन। हिंदी में भी इसको टेरेन लिखेंगे, ब्रैकेट में मैं जमीन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में भी इसका नाम क्या लिखेंगे आप, टेरेन या जमीन। वो हिस्सा जिसमें आप लोगों को क्या मिलेगा जल्दी से बताना है, जिसमें आपका रोड बनने वाला है। तो पहला हम टेरेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जमीन के बारे में, कि किसी भी रोड को बनाने के लिए हमारे पास कितने प्रकार की जमीन उपलब्ध हो सकती है, इनका नेचर कैसा होगा। उपलब्धता तो मिल जाएगी, नेचर कैसा होगा। तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार के टेरेन आते हैं दोस्तों, जिसमें पहला टेरेन होता है हमारा सबसे पहला हिली टेरेन, ठीक है। अच्छा हिली से छोड़ो, सबसे पहले प्लेन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लिख लेते हैं प्लेन टेरेन से। प्लेन टेरेन हम लोगों को क्या बताता है, साथ में परसेंटेज भी लिखते जाएंगे तो परसेंटेज हम लोग को समझ में आए। अब यहाँ पर टेरेन है और यहाँ पर उसका क्या है दोस्तों, परसेंटेज है। तो प्लेन टेरेन का परसेंटेज होता है दोस्तों 0 to 10%। अब ये परसेंटेज क्या है सर, ये मैं आप लोग को 10 मिनट बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी लिख लेते हैं, तो ये परसेंटेज क्या है मैं 10 मिनट में आपको बता दूंगा। प्लेन टेरेन का परसेंटेज है दोस्तों 0 to 10%। दूसरा बी पॉइंट, प्लेन के बाद आता है रोलिंग टेरेन, यानी कि अब जमीन समतल था, अब थोड़ा सा जमीन में क्या आ गया दोस्तों, ढलान शुरू हो गया है, हल्का हल्का। यदि आप एक बॉल को रख दो तो वो बॉल ऑटोमेटिक लुढ़कने लग जाए, उस प्रकार के टेरेन को हम बोलते हैं दोस्तों रोलिंग टेरेन। सर क्लियर सभी को। तो सेकंड नंबर का टेरेन हमारा कौन सा है, रोलिंग टेरेन। क्लियर है यहाँ तक का बात सभी को, जल्दी से बताएंगे एक बारी, यस और नो बोलो भैया लोग ऑनलाइन वाले, ठीक। सेकंड नंबर का रोलिंग टेरेन, रोलिंग टेरेन का परसेंटेज है 10% to 25%, 10 से 25% दोस्तों, कितना है 10 to 25%। सर अभी मैं परसेंटेज बताऊंगा ना, आपको चिंता मत कीजिएगा कि कौन सा क्या चीज है। ये रोलिंग टेरेन हुआ। रोलिंग के बाद आता है दोस्तों हिली टेरेन, यानी पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें परसेंटेज है दोस्तों 25 to 60%। इसका परसेंटेज है दोस्तों 25 से 60%। चौथा है दोस्तों हमारा स्टीप टेरेन, स्टीप मतलब बहुत तीखी ढलान वाला क्षेत्र, और इसका परसेंटेज है दोस्तों ग्रेटर देन 60%। ठीक है, ये 4 परसेंटेज पहले लिख लीजिए सभी लोग। सेकेंड टेरेन कौन सा है सर हमारे पास, रोलिंग टेरेन है 10 से 25%। थर्ड टेरेन है हमारे पास सर हिली टेरेन 25 से 60%। फोर्थ टेरेन है हमारे पास सर, फोर्थ टेरेन कौन सा है हम लोगों के पास, जल्दी से बताएंगे, स्टीप टेरेन। इसका परसेंटेज कितना है, ग्रेटर देन 60% दिया। यहां तक क्लियर है क्या ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को, यस और नो बताएंगे एक बारी, ठीक है। अब ये परसेंटेज क्या है सर, ये परसेंटेज है स्लोप का परसेंट। बोर्ड ज्यादा हिल रहा है, ओके एक सेकेंड करना, देख लेता हूं। ब्लर नेटवर्क का इश्यू होगा, एक बार आप नेटवर्क चेक कर लीजिए, ठीक है। ब्लर को नेटवर्क का इश्यू होगा, नेटवर्क एक बार चेक कर लेंगे तो हो जाएगा। ऑनलाइन वाले लोग के लिए इसको मैं सेट कर देता हूँ। प्रवीण सर, प्रवीण सर, देखिए अब बताइए एक बारी, ठीक है। चलिए चलिए, तो हमारे पास 4 प्रकार के टेरेन है दोस्तों। पहला है प्लेन टेरेन, दूसरा कौन सा था जल्दी से बताओ, दूसरा कौन सा था, रोलिंग टेरेन, तीसरा कौन सा था, हिली टेरेन, और चौथा कौन सा था, स्टीप टेरेन। सर ये 4 प्रकार के जो टेरेन थे दोस्तों, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको समझते चलना सब लोग, बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा। अब ये 4 प्रकार के जो टेरेन हम लोग को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, प्लेन रोलिंग, इनमें जो परसेंटेज है, परसेंटेज किसका है, स्लोप का परसेंटेज। अब स्लोप होता क्या है, ढलान, मतलब सीधा सीधा बोलूं तो ये क्या है सर, एक प्रकार से ढलान।
अब इन चार टेरेन के बारे में समझते हैं कि एक समतल जमीन है, यदि मैं इसके ढलान का कंपैरिजन करूं तो ये एक समतल जमीन है चूंकि, तो इसमें किसी भी प्रकार का ढलान का परसेंटेज हमको दिखाई नहीं देगा। फिर भी माना जाता है कि जब 10% तक का ढलान हो तो हम इसको मान सकते हैं। अब ढलान होगा कैसे इसको समझ, मैं दो ट्राइंगल आपके लिए बनाता हूं, दो स्लोप बनाता हूं, स्लोपिंग सरफेस, आप इसको बता। हाइट दोनों का मैं सेम रखूंगा, हाइट दोनों का सेम रख रहा हूं, समझते चलना। इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा रख। अब मेरे को बताओ कि ये दोनों रोड है, ठीक है, हम रोड से ऊपर चढ़ रहे हैं, इन दोनों रोडों में कौन ज्यादा तीखा ढलान है, ये पूछ रहा हूं। 1 नंबर का डायग्राम कि 2 नंबर का, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कौन ज्यादा तीखा ढलान है, किसमें हमको ज्यादा तेज ढलान मिल रहा है, ये बताओ जल्दी से। और कौन थोड़ा समतल ढलान है, ये बताओ जल्दी से, कौन थोड़ा समतल ढलान है। 2 नंबर, ऑब्वियस बात है। रीजन ये है, देखो हाइट दोनों की सेम है, इसको मैं वर्टिकल हाइट मान लू, यस और नो, ठीक है, इसको मैं वर्टिकल हाइट मान लिया। उसकी तुलना पे यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मैं यहाँ पर उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, चूंकि वर्टिकल हाइट दोनों ही स्लोप की क्या थी, एक समान थी, ऊंचाई दोनों की क्या है, देखो एक समान है। तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूं 1 वर्टिकल, चूंकि एक समान है तो उसको 1 यूनिट दे दिया, एक इकाई दे दिया। टू एन हॉरिजॉन्टल, एन मतलब कितना हम हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ रहे हैं। मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हम 5 मीटर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हम 20 मीटर आगे बढ़ रहे हैं। कहानी सबको समझ में आ रहा है, यस और नो। इससे हमको क्या निकलेगा, देखो क्या निकला ये, हाइट अपॉन बेस क्या बनता है, जल्दी बताओ क्या बनता है, ये tan थीटा बनता है, यस और नो, जल्दी से बताओ फटाक से बोलने का। तो हमको इस जगह से क्या मिलता है दोस्तों, ये थीटा हमारे लिए क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। यस और नो, सबको समझ में आ रहा है मेरा बात, जल्दी से बताओ हाँ कि नहीं। ये जो थीटा निकल के आएगा यही हमको क्या बताएगा, स्लोप बताएगा कि ढलान कितना तीखा है या कितना समतल है। तो यहां पर पे क्या होगा, 1 वर्टिकल टू एन हॉरिजॉन्टल जो मैंने आपको लिख के दिया, ये 1 वर्टिकल टू एन हॉरिजॉन्टल मेरे को क्या बता रहा है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। ये मेरे को ये समझा रहा है कि मेरा ढलान एक वर्टिकल यूनिट चढ़ने पे, एक इकाई यूनिट चढ़ने पे हॉरिजॉन्टल कितनी दूरी तय करता है। क्लियर होते चल रहा है सबको। अब समतल है तो हॉरिजॉन्टल दूरी ज्यादा तय करेगा कि कम करेगा, तुम लोग बताओ। थोड़ा एक इकाई चढ़ने पे हॉरिजॉन्टल दूरी ज्यादा तय करेगा कि कम तय करेगा, यदि समतल जमीन है तो आप लोग बताओ क्या करेगा, सब लोग बोलो, ज्यादा तय करेगा। और यदि यही तीखा ढलान है, अब तीखा ढलान कैसे बना सकता हूं मैं, आप लोग बताओ। ये हो गया और ये हो गया तीखा ढलान। अब इसी हाइट पे मैं एक और ले लूं, ये हो गया और ये हो गया। अब ये, तो तुम बताओ तीखा ढलान कौन सा हुआ, पहला वाला कि दूसरा वाला। अब ऑब्वियस सी बात है, आप लोग इजी बता सकते हो, पहला वाला तीखा ढलान हुआ। और समतल कौन सा हुआ, जल्दी से बताओ, ज्यादा समतल कौन सा हुआ, दूसरा वाला। यानी कि ये समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल जितना ज्यादा होगा ढलान उतना, जल्दी से बोलो, हॉरिजॉन्टल जितना ज्यादा होगा ढलान उतना कम होगा, यस और नो। वर्टिकल तो हम एक मान लिए, 1 वर्टिकल, ये हर जगह पुस्तकों में लिखा मिलेगा, तो वर्टिकल हमने 1 यूनिट मान लिया कि भाई 1 यूनिट वर्टिकल चढ़ रहे हैं हम। उसकी तुलना में जब n यूनिट हम हॉरिजॉन्टल दूरी तय करेंगे, यानी 1 कदम यदि मैं ऊंचा होता हूं तो 10 कदम यदि हॉरिजॉन्टल चलता हूं तो इसको क्या बोलूंगा, 1:10 बोलूंगा। कहानी समझ में आ रहा है सभी को, 1/10 बोलूंगा। क्लियर होते चल रहा है। तो ये समझ में आता है कि नीचे वाला हॉरिजॉन्टल जितना बड़ा होगा स्लोप मेरा उतना क्या होगा, जेंटल होगा। जेंटल मतलब अच्छा होगा। और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा स्लोप उतना स्टीप होगा। स्टीप मतलब तीखा। कहानी सबको समझ में आ रहा है। तो उसी आधार पे ये परसेंटेज है। परसेंटेज तो सर देखो, आप बोल रहे थे कि हॉरिजॉन्टल जब बड़ा होगा, ध्यान से सुनते चलना, तो मेरा क्या होगा, स्लोप तीखा होगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल जब बड़ा होगा तो स्लोप मेरा क्या होगा, जेंटल होगा। और जब हॉरिजॉन्टल छोटा होगा तो स्लोप मेरा स्टीप या तीखा होगा। पर सर यहाँ पर पे तो परसेंटेज में दिया है, आप तो बता रहे हो 1:n हॉरिजॉन्टल, तो कुछ नहीं करना है। माना कि ये 2 मीटर हम ऊपर चढ़े और माना कि हम 10 मीटर हॉरिजॉन्टल में चले, तो इसका 1 वर्टिकल टू एन हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, चलो बताओ जल्दी से। 1 वर्टिकल टू एन हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, 2/10। अब चूंकि मेरे को 1 वर्टिकल में कन्वर्ट करना है इसको, तो 1 वर्टिकल करने के लिए क्या करूंगा, 2 को 1 में कन्वर्ट करूंगा, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये क्या हो गया, 1:10
5 हो गया। कहानी सबको समझ में आ रहा है क्या? बोलो यस और नो। अब इस 1:5 को परसेंटेज में बदलना है तो इंटू क्या कर दूं, जल्दी बताओ। इंटू क्या कर दूं, तुम लोग बताओ जल्दी से। 100 कर दिया, गुणा कर दिया 100 का। यदि प्रतिशत में बदलना है तो जब प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने 100 से गुणा किया तो 5 एकम और 5, जल्दी बोलो कितने बार में होता है? 20 बार में। तो मेरा परसेंटेज कितना निकल के आया, जल्दी से बताओ। 20%। अब ये जो 20% निकला बिना देखे बताओ किस रेंज में आएगा? कॉपी कोई नहीं देखेगा। क्या क्या था? पहला शून्य से, पहला क्या था? शून्य से 10। दूसरा क्या था? 10 से 25 आ गया। 10 से 25 के अंदर यानी कौन सा टेरेन हो गया, जल्दी बताओ? रोलिंग टेरेन हो गया। सब अब समझ में आया कि सभी को इस परसेंटेज मैं जो पढ़ाऊंगा उसके एक एक ठो का मतलब आपको समझ में आएगा। अब फील्ड में जब हम लोग जाएंगे, जब आप रोड का सर्वे करोगे, मान लो हम लोग के लिए तो बहुत आसान है, बिलासपुर वालों के लिए नेहरू चौक से ऊपर चढ़े, जैसे ढलान आता है, चढ़ाऊ आता है। रायपुर में ऐसे स्लोप कम है लेकिन ऊपर और नीचे एरिया में बहुत है। तो माना कि हमारे पास ऐसे एरिया है कि फील्ड में गए ऐसे स्लोप है। अब स्लोप को हम लोग टेप से तो नाप नहीं सकते कि ऊंचाई कितनी है और लंबाई कितनी, तुम लोग बताओ यस और नो। प्रैक्टिकली तुम लोग सोचो एक बार, नाप पाओगे क्या टेप से? भाई वो स्लोप तो बहुत लंबा है, ये तो मैंने 2 सेकंड में यहाँ पे खींच दिया, इतना बड़ा तो है नहीं। वो हो सकता है 500 मीटर का हो, 700 मीटर का हो, तो कैसे नापेंगे सर? तो हम लोगों का सर्वे यहाँ पे काम आता है। याद है सर्वे सबको? सर्वे में क्या काम आएगा? लेवलिंग काम आएगा। जो अभी सर्वे पढ़ रहे थे, अभी तो बाकी लोगों का कल शाम से शुरू हो जाएगा सर्वे। तो सर्वे में क्या आएगा? लेवलिंग आएगा। यहाँ पर हमने अपना क्या लगा दिया, जल्दी बताओ? ट्राइपॉड स्टैंड। और क्या लगा दिया? ऑटो लेवल, डंपी लेवल लगाया। पहले क्या लेंगे, जल्दी बताओ? सबसे पहले क्या लिए इसमें? बैक साइड लिए। बैक साइड के बाद क्या करते जाना है? हर 20-20 मीटर में तुम क्या कर लो, क्या लेते जाओ, जल्दी बताओ? 4 साइड ले लो। यहाँ पर दिखना बंद हो गया तो क्या करूं, जल्दी बताओ? यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया। फिर क्या किया यहाँ पे? बैक साइड। और फिर क्या किया, जल्दी से बताओ? 4 साइड किया। फिर यहाँ पे दिखना बंद हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, जल्दी बताओ? फिर दिखना बंद हुआ तो इंस्ट्रूमेंट को क्या किया? शिफ्ट किया। फिर बैक साइड, फिर 4 साइड। अब इससे मैंने क्या निकाल लिया? हर एक पॉइंट का क्या निकाल लिया, जल्दी बोलो? आरएल निकाल लिया। कहानी समझ में आ रहा है? अब इस 0 पॉइंट से मान लो ये 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100 मीटर का है। इस 0 पॉइंट से 100 मीटर की दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी निकल गई, जल्दी बताओ? 100। यस और नो? और मान लो यहाँ का आरएल मैंने 100 लिया था, यहाँ का आरएल मैंने 100 लिया था, और यहाँ का आरएल आ रहा है मेरा 125। तो डिफरेंस कितना निकला, जल्दी बताओ? दोनों आरएल में डिफरेंस कितना निकला दोस्तों, फटाक से बताओ? 25 मीटर का निकला। तो मेरा ये अब हाईवे इंजीनियरिंग में ये स्लोप क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ? क्या लिखेंगे इसको? 1 वर्टिकल टू एन हॉरिजॉन्टल। तो 1 वर्टिकल कितना वर्टिकल है, जल्दी बताओ? ये 100 था और ये 25 था, तो ऊंचाई कितनी हुई? 100 माइनस 125 माइनस 100, तो कितनी हो गई ऊंचाई? 25 की। तो 25 बटा कितना हुआ? 100 गुणित 100, कैंसल हुआ। परसेंटेज में कितना आया? 25%। तो अप टू 25% किस में आता था दोस्तों, जल्दी बताओ? अप टू 25% किस में आता था? रोलिंग टेरेन में आता था। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से आप परसेंटेज क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सुनते चलिएगा सभी लोग, ठीक है? यहां तक का कहानी क्लियर है क्या सबको? बोलो एक बारी हाँ कि नहीं, फटाक से बताओ। तो ये हम लोगों का क्या निकला? टेरेन निकला। भाई आप जब तक एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से प्रैक्टिकली रिलेट करना नहीं जानोगे कि कहाँ पे क्या आ रहा है, तब कैसे आप इंजीनियरिंग को समझ पाओगे? एक थ्योरी रट के थोड़ी पेपर निकलता है, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? अभी तो हम सिर्फ इस चीज को पढ़ रहे हैं। अभी टेरेन में जब आप जब कुछ दिन बाद डिपार्टमेंट पहुंच जाओगे, डिजाइन करोगे रोड का, डिजाइन इन द सेंस आप एस्टिमेट बनाओगे, तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? एसबीसी टेस्ट करेंगे, बीरिंग कैपेसिटी टेस्ट, ठीक है? सॉइल का स्टैंडर्ड बीरिंग कैपेसिटी टेस्ट। फिर एसबीसी निकल के आएगा, उस एसबीसी के आधार पर हम लोग फिर जीएसबी कितना लेना, डब्ल्यूएम मतलब जीएसबी डब्ल्यूएम मतलब सब ग्रेड में क्या आएगा। अभी हम सब ग्रेड का स्ट्रेंथ निकालेंगे फिर आगे के टेस्ट से। एसबीसी कहां से निकलेगा? सॉइल मैकेनिक्स के आपके यूनिट से निकलेगा। कहानी सबको समझ में आ रहा है? प्लेट लोड टेस्ट, फाइल लोड टेस्ट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सॉइल मैकेनिक्स में? वहां से निकल के आएगा। तो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। अब मुद्दे पे वापस आते हैं। हम लोग का टेरेन निकल के आ गया, जमीन के बारे में हम सबको क्या पता चल गया, जल्दी से बताओ? समझ में आ गया सर कि जमीन 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से 4 प्रकार है, जल्दी बताओ नाम उनके? पहला प्लेन, दूसरा कौन सा? रोलिंग, रोलिंग के बाद तीसरा हिली, हिली के बाद स्टीप। 4 प्रकार के टेरेन है, याद रहेगा सभी को? ओके डन। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं।
यहां तक का कहानी यदि समझ में आ गया, टेरेन यदि हमको समझ में आ गया, तो हम लोग सेकंड इसको ना अरेबिक, हाँ 1 2 3 में चल रहा है ना, टफ ठीक है। सेकंड नंबर के पॉइंट में हम लोग आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, टेरेन अब समझ में आ गया। अब इस जमीन के हिसाब से हम लोगों को स्पीड मिलेगी। जैसे कि ढलान वाली जो रोड है, तो ढलान वाली रोड में चढ़ाव में तो ऑटोमेटिक भाई उसी में ढलान में उतर रहे हैं तो चढ़ेंगे भी तो उसी में, अलग से चढ़ने के लिए तो नहीं बना होगा। तो मान लेते हैं चढ़ाव और ढलान दोनों उसी में, तो चढ़ते समय हमारी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ढलान में उतरना है तो हमारी स्पीड हमको क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा कि कम, तुम लोग बताओ। फ्री छोड़ दो कि कम रखू, तुम लोग बताओ। कम रखूंगा। तो इस प्रकार से टेरेन के हिसाब से मेरे गाड़ी की स्पीड क्या होनी है, अब डिसाइड होनी है। आईआरसी कैसे चल रहा है समझना। आईआरसी ने सबसे पहले जमीन के बारे में बताया, अब उस जमीन के आधार पे आप कितनी स्पीड उस जमीन पे अपनी रख सकते हो, वो स्पीड बताएगा। तो अब सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम होगा दोस्तों डिजाइन स्पीड। सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, जल्दी से बताएंगे। स्पेसिफिकेशन नंबर 2, इस स्पेसिफिकेशन का नाम है दोस्तों डिजाइन स्पीड सर। अब डिजाइन स्पीड क्या क्या होता है इसको समझा देता हूं, समझना। बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के स्पीड होंगे। पहला, कोई भी एक स्ट्रेच ऑफ दी रोड ले लेते हैं, रायपुर वाले ले लो घड़ी चौक से एनआईटी तक की दूरी, बिलासपुर वाले ले लो मंगला चौक से नेहरू चौक तक की दूरी, या नेहरू चौक से गोल बाजार तक की दूरी। ले लिए, समझ में आ गया, दिमाग में सेट हो गया। या महाराणा प्रताप चौक की दूरी, सब लोग अपने अपने शहर का एक एक तो दूरी को ले लो। बिजी रोड लेना, मेन रोड लेना, कोई भी बड़ा चौक वाला रोड, ठीक है। इसकी खास बात क्या होगी, अभी हम लोग सुबह सुबह क्लास है, तुम लोग तो बहुत लोग ऑनलाइन कर रहे हो, सुबह सुबह क्लास है, रोड क्या हुआ होगा तुम लोग बताओ सब लोग। अभी तो 6:30 हम लोग 7 6 6:15 से आ गए, तो रोड क्या रहा होगा, खाली रहा होगा। सिग्नल अभी जल रहे थे कि ऑरेंज ऑरेंज जल रहा था, अभी वो बताऊंगा ब्लिपिंग ऑरेंज क्या कहलाता है, वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आएगा। अभी ऑरेंज रहेगा सुबह सुबह का सिग्नल, या सर नो, अभी लाल हरा पीला सुगनी में होगा, वही एम्बर लाइट जो जलता है ऑरेंज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एम्बर लाइट वही जल रहा होगा। यस और नो, सबको समझ में आ रहा है क्या। तो पहला ऑब्स्टेकल ट्रैफिक था, वो है था क्या आज अभी सुबह, जल्दी बताओ, नहीं था। दूसरा ऑब्स्टेकल सिग्नल्स थे, था क्या जल्दी बताओ, नहीं था। तीसरा ऑब्स्टेकल पॉल्यूशन और डस्ट धूल जो होता है, वो अभी सुबह मिला क्या, नहीं मिला। समझना ना मेरी बात को सब, वो भी नहीं मिला सर। चौथा ऑब्स्टेकल, मान लो रोड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर इस टाइप के, वैसे तो अब सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, पर मान लो ऐसे कुछ हैं तो ऑब्स्टेकल माना कि मिल सकते हैं, पर माना कि वो ऑब्स्टेकल भी कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं बनाए गए। क्लियर है सबको यहां तक की कहानी। जब किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल नहीं है तो ये कंडीशन मेरे लिए क्या कहलाएगी, तुम लोग बताओ, मोस्ट आइडियल कंडीशन कहलाएगी, यस और नो तुम लोग। लेकिन ये कैसी होगी, प्रैक्टिकल होगी, समझना इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल नहीं हो सकती। ये कैसी कंडीशन होगी, प्रैक्टिकल मोस्ट आइडियल कंडीशन होगी दोस्तों, कहानी समझना। प्रैक्टिकल का मतलब है जो कंडीशन पे मैं गाड़ी चला सकता हूं। थ्योरेटिकली तो मैं बोल सकता हूं कि रोड एकदम कांच का बना है, समझना। थ्योरेटिकली मैं बोल सकता हूं मेरे व्हीकल के टायर एकदम मस्त नए नए, तो उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ सकता हूँ थ्योरेटिकली। पर प्रैक्टिकली जो मेरे पास गाड़ी थी, जो रोड का कंडीशन था, जो सारे सिचुएशन थे, उसके हिसाब से जब सारे ऑब्स्टेकल हट गए तो ये मेरे लिए क्या बन गया, मोस्ट आइडियल कंडीशन। इस कंडीशन पे जो मैंने स्पीड अचीव की उस रोड स्ट्रेच ऑफ द रोड में, अब स्ट्रेच ऑफ द रोड में तो तुमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, स्पीड निकल के आएगा। तो वो जो तुमने अचीव किया स्पीड, उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पहला डिजाइन स्पीड। अब डिजाइन स्पीड दो प्रकार के हो सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर, माना कि अभी से 3 घंटे बाद की बात करते हैं, 10 बजे ऑफिस टाइम, ट्रैफिक क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, बहुत बढ़ जाएगा। सिग्नल क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, डस्ट और पॉल्यूशन सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो सारे कंडीशन जब हम प्रैक्टिकल कंडीशन इंपोज कर दिए, फिर उस समय जो मेरी स्पीड आई, वो स्पीड अभी की स्पीड से सेम रोड में अलग होगी, यस और नो तुम लोग बताओ फटाक से। तो एक और स्पीड आई, उसको भी हम क्या बोलेंगे, डिजाइन स्पीड, क्योंकि मेरा रोड तो दोनों कंडीशन के लिए एक ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि सुबह 6 बजे के लिए मेरे ऊपर से एक रोड दिया है, 10 बजे के लिए नीचे से एक रोड दिया, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, तुम लोग बताओ। नहीं, एक ही रोड रहेगा जिसमें सुबह 6 बजे भी मेरी गाड़ी चलेगी, 10 बजे भी चलेगी, दोपहर में भी चलेगी, रात में भी चलेगी। तो जब एक ही रोड में मेरी गाड़ी अलग अलग सिचुएशन में चल रही है, तो सारी स्पीड मेरे लिए क्या कहलाएंगी, डिजाइन स्पीड। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं, सुबह वाला डिजाइन स्पीड था, अभी वाला दूसरा स्पीड होगा। नहीं, दोनों के दोनों स्पीड क्या है, ये आपको कहाँ काम आएगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में काम आएगा, याद रखना। दोनों के दोनों स्पीड क्या है, आपके डिजाइन स्पीड है। पहला वाला डिजाइन, अच्छा तुम लोग जब रोड में चलते हो तो क्या लिखाता है, अधिकतम स्पीड लिखाता है, स्पीड लिमिट में क्या लिखाता है, अधिकतम गति दिखाई गई होती है कि न्यूनतम गति आपकी गाड़ी चलने की दिखाई देती है, क्या दिखता है आप लोगों को,
कि न्यूनतम आपको गाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना ये लिखा रहता है कि अधिकतम इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलाना रहता है ये लिखा रहता है? तुम लोग बताओ। स्पीड लिमिट लिखा रहता है, यस और नो? क्या लिखा रहता है? स्पीड लिमिट 20, 30, 40 ऐसा लिखा रहता है, यस और नो? तुम लोग बताओ भाई। तो स्पीड लिमिट का मतलब क्या हुई? कौन सी स्पीड हुई? तुम लोग बताओ। अधिकतम हुई। अब ये अधिकतम स्पीड कौन सी हुई होगी? सुबह 6 बजे वाली कि 10 बजे वाली? प्रैक्टिकली होगी जो भी होगी, यस और नो? तो कौन सा वाला होगा? सुबह 6 बजे वाला कि 10 बजे वाला? आप लोग बताओ फटाक से बोलने का। सुबह 6 बजे वाला होगा, क्योंकि 10 बजे तो ऑलरेडी आपकी गाड़ी धीरे चल रही है। उस धीरे से आप कितना अधिकतम पहुंच सकते हो? तुम लोग बताओ। 10 बजे तो ऑलरेडी ट्रैफिक के कारण आपकी गाड़ी धीरे चल रही है, अब इस धीरे से आप इस रोड में प्रैक्टिकली अधिकतम कितना पहुंच सकते हो? कितना पहुंचोगे? सुबह 6 बजे वाले के बराबर पहुंचोगे, यस और नो? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलने का भैया लोग। अब मैं किसी भी कंडीशन पे लूं, आप अधिकतम स्पीड कौन सी अचीव कर सकते हो? अचीव तो आपकी अच्छी गाड़ी होगी तो आप बहुत कर लोगे, पर अच्छे नॉर्मल स्पीड से चलाओ तो कौन सा स्पीड अचीव कर पाओगे? सुबह 6 बजे वाला। तो आपकी अधिकतम स्पीड कौन सी हुई? सुबह 6 बजे वाली। कहानी समझना सब लोग की। इस स्पीड, यही स्पीड आपके रोडों में हर जगह लिखाई होती है। ये अधिकतम गति होती है आपके गाड़ी की, अधिकतम स्पीड होती है। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों रूलिंग डिजाइन स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग जल्दी से बताएंगे। रूलिंग डिजाइन स्पीड। इसको क्या हो गया? ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी से बताएंगे? रोलिंग डिजाइन स्पीड। रूलिंग डिजाइन स्पीड क्या होता है सर? रूलिंग, रूलिंग मतलब देखो, रोलिंग अलग है, ढलान में ढूलना। रूलिंग मतलब क्या है? राज करना। वो स्पीड जो आपके रोड पे राज करे, यानी कि रोड में सारे जगहों में इसी का नाम लिखा हो। राजा का नाम ही लिखा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हारे नेताओं का नाम से ही रोड बनते हैं। तो ये स्पीड आपके रोडों में दिखेगा। कौन सा दिखता है? अधिकतम दिखता है कि न्यूनतम दिखता है? तुम लोग बताओ सब लोग जल्दी से। अधिकतम स्पीड दिखता है कि न्यूनतम? जल्दी बताओ, टाक से बोलने का। अधिकतम दिखता है। तो अधिकतम स्पीड मेरे को कैसे मिला? तुम लोग बताओ। अधिकतम स्पीड मेरे को कब मिला होगा? जब आइडियल कंडीशन होगा कि जब जब हम लोग का 6 बजे वाला कि 10 बजे वाला? ये बताओ। 6 बजे वाला। इस समय रोड ब्रेकर था कि नहीं था? नहीं था, मान लिए। इस समय ट्रैफिक था कि नहीं था? नहीं था। इस समय सिग्नल था कि नहीं था? नहीं था। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि वह अधिकतम स्पीड जो हम लोगों को उस रोड में अचीव हो सके एट किस कंडीशन? आइडियल कंडीशन, विदाउट कंसिडरिंग ऑल ऑब्स्टेकल्स, बिना ऑब्स्टेकल को कंसिडर किए हुए, दैट स्पीड इज नोन एज रूलिंग डिजाइन स्पीड। कहानी सबको समझ में आ गया? उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? रूलिंग डिजाइन स्पीड बोलेंगे। वह गति, गाड़ी की वह अधिकतम गति जो प्रैक्टिकली हमें रोड में सारे आइडियल कंडीशंस को अचीव करते हुए मिले, ब्रैकेट के अंदर सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा करके, वह अधिकतम गति क्या कहलाएगी दोस्तों? रूलिंग डिजाइन स्पीड कहलाएगी। कहानी सबको समझ में आ गया? लिखेंगे जल्दी से फटाक से इसके बारे में। द स्पीड दैट कैन अचीव्ड बाय, द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन अचीव्ड बाय व्हीकल, द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन अचीव्ड बाय व्हीकल, ठीक है, वह अधिकतम गति जो एक गाड़ी द्वारा प्राप्त की जा सके, वह अधिकतम गति जो एक गाड़ी द्वारा प्राप्त की जा सके, द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन अचीव्ड बाय व्हीकल in ideal condition, in ideal condition, in ideal condition, ब्रैकेट के अंदर लिख देना, विदाउट कंसिडरिंग एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट कंसिडरिंग एनी ऑब्स्टेकल, हिंदी में वह अधिकतम गति जो किसी गाड़ी द्वारा प्राप्त की जा सके किसी आइडियल कंडीशन में, किसी आइडियल कंडीशन में, ब्रैकेट के अंदर लिखना सभी गतिरोधों को हटाकर, सभी गतिरोधों को हटाकर, ब्रैकेट के अंदर लिख देना सभी गतिरोधों को हटाकर, विदाउट कंसिडरिंग ऑल ऑब्स्टेकल्स, इज नोन एज रूलिंग डिजाइन स्पीड, इज नोन एज रूलिंग डिजाइन स्पीड। ओके डन? सब लोगों के लिए जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ। अब सोचो कि ऐसा इमेजिन करो कि हम लोगों के पास एक बिजी रोड है, जैसे
सदर बाजार, गोल बाजार सब शहरों में होता है, यस और नो? फटाक से बताओ, होता है ना? तो सदर बाजार गोल बाजार वाला रोड का हिस्सा है, समझना सब लोग। और इस रोड के हिस्से में हमारे पास मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, मतलब एक ही रोड में सब गाड़ियां चल रही हैं, साइकिल भी चल रहा है, रिक्शा भी चल रहा है, टेम्पो भी चल रहा है, कार भी चल रहा है, बाइक भी चल रहा है। तो ट्रैफिक हौच पौच हो जाता है, यस और नो? आपकी गाड़ी की गति क्या हो जाएगी जल्दी बताओ? धीमे हो जाएगी। धीमी होगी तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे हम लोग। एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए हाईवे इंजीनियर, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि गाड़ी कम से कम इतने स्पीड से तो उस रोड में चले, ये भी तो उद्देश्य रहेगा, हाँ कि ना? तुम लोग बताओ। अधिकतम तो इतनी स्पीड होगी ये तो पता चल गया, न्यूनतम भी इतनी स्पीड होनी चाहिए, तब तो आपको एज ए इंजीनियर माना जाएगा। ठीक है, आपने 0 स्पीड ला दिया, गाड़ी बढ़ ही नहीं पा रही, ऐसा ट्रैफिक। जैसे नगर निगम वाले करते हैं कई बार, मन मुताबिक जिधर पाए डिवाइडर बोझ देते हैं, देखे हो कि नहीं देखे हो? बीचों बीच रोड में फिर वो डिवाइडर में सुंदर सुंदर गार्डन लगा दिए, फिर पता चला कि साला ट्रैफिक अब तो पचपचा गया, पूरा जाम होने लग गया। तो अब क्या करेंगे? फिर 6 महीना बाद वो डिवाइडर को तोड़ देंगे, देखे हो कि नहीं देखे हो? तुम लोग निगम वाले ये सब करते हैं हरकत। तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ भैया, इस समय क्या हो रहा है कि मैं एज ए हाईवे इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर, मेरा टारगेट है कि मिनिमम स्पीड भी अचीव हो सके। तो अब हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? फर्स्ट डिजाइन स्पीड हो गया, सेकंड 2 टाइप्स इसको लिख लेना। 2 टाइप्स होते हैं इसके, पहला प्रकार हो गया रूलिंग और दूसरा होगा मिनिमम डिजाइन स्पीड। अब मिनिमम डिजाइन स्पीड कब मिलेगा हमको? ठीक है, जब हम सारे प्रैक्टिकल कंडीशन को कंसीडर करते चले, ठीक है, सारे ऑब्स्टेकल कंसीडर करते चले, तो जो न्यूनतम स्पीड हमको अचीव होगी दैट वन इज नोन एज मिनिमम डिजाइन स्पीड। तो लिखेंगे द स्पीड which is achieved by the speed which is achieved by the vehicle, the speed which is achieved by the vehicle, वह गति जो गाड़ी द्वारा प्राप्त की जाए, वह गति जो गाड़ी द्वारा प्राप्त की जाए, the speed which is achieved by the vehicle in practical condition, in practical condition, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा considering all the obstacles, in practical condition, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा considering all the obstacle, हिंदी में लिखिएगा वह गति जो गाड़ी द्वारा प्राप्त की जाए वास्तविक स्थिति के अनुसार, वास्तविक स्थिति के अनुसार, ब्रैकेट में लिखिएगा सारी गतिरोधों को मानकर, ब्रैकेट में लिखिएगा सारे गतिरोधों को मानकर, ब्रैकेट क्लोज, कंसिडरिंग ऑल ऑब्स्टेकल्स, ब्रैकेट क्लोज, इज नोन एज मिनिमम डिजायर्ड स्पीड। ओके डन, सबका हो गया? उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे? मिनिमम डिजाइन स्पीड कहेंगे। बोलो भैया लोग। अच्छा, मैं एक साथ बोलता हूँ हिंदी इंग्लिश, तो कोई दिक्कत तो नहीं होता कि मैं एक बार हिंदी पूरा बोलूं, एक बार इंग्लिश पूरा बोलूं? एक एक लाइन को बोलता हूं तो दिक्कत तो नहीं होता कि पूरा पैराग्राफ, पूरा डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में बोलूं पूरा, कि एक बार हिंदी में बोलूं पूरा, ऐसा करूं? कैसा करूं? पूरा बोलना सही है? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ठो को लिख दूंगा बोर्ड में और दूसरे को बोलते जाऊंगा, ठीक है? तो एक लैंग्वेज वाले लिख लेंगे बोर्ड से देख के, दूसरे लैंग्वेज वाले, हालांकि ये सब मेरे द्वारा बोला गया डेफिनेशन है, पुस्तक तो इसको थोड़ा टिपिकल बोलता है, तो टिपिकल हम लोग को समझ में बाद में नहीं आता, तो मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में दोनों सब, दोनों में, हिंदी इंग्लिश में लिखवाता हूँ, ठीक है? तो एकदम बुकिश लैंग्वेज नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ना मेरी उतनी औकात है कि मैं बुक जितना एज इट इज लिख पाऊँ, बोल पाऊँ, ठीक है? तो जो लिखवा रहा हूँ उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके तुम खुद से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों मिनिमम डिजाइन स्पीड। अब हम लोग को ये समझना डिजाइन स्पीड दोनों है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन डिजाइन स्पीड नहीं है? ए बी, फिर लिखा रहेगा ए एंड बी बोथ, और डी लिखा रहेगा नन ऑफ दी अबव। तो तुम लोगों को क्या कौन है डिजाइन स्पीड? दोनों के दोनों है, इन दोनों को मान के हमको डिजाइन करना पड़ेगा। अब आते हैं ये किसके आधार पे बने? ये जमीन के आधार पर बने। जो टेरेन हमने पढ़ा, 4 प्रकार के टेरेन पढ़े थे, उन 4 प्रकार के टेरेन के हिसाब से अब हम लोगों को कोड कौन निकाल के देगा, जल्दी बताओ? प्रैक्टिकल तो इसके ऊपर कौन किया होगा? सीआरआरआई किया होगा। कहानी सबको समझ में आ रहा है? सीआरआरआई कब किया होगा? कौन सी ईयर से स्टेब्लिश हुआ है सीआरआरआई? जल्दी बताओ, फटाक से बोलने का। कब स्टेब्लिश हुआ, जल्दी बोलो? 1952 में, ठीक है? 50 से चालू हुआ था, 52 में मेन काम शुरू हुआ था, तो कहीं 50 बोलता है, कहीं 52 चला लेना। फिर मुद्दे पे आते हैं सेकंड की, अब उसके हिसाब से उसने कोड जनरेट करने के लिए किसको दिया होगा, जल्दी बताओ? कोड स्पेसिफिकेशन किसने निकाला होगा, फटाक से बोलने का? आईआरसी ने निकाला होगा। आईआरसी कब डेवलप हुआ, जल्दी बताओ? तुम लोग बताओ, आईआरसी कब डेवलप हुआ है?
फटाक से बोलने का 1934 से। कहानी सबको क्लियर हो रहा है? चलो, तो आईआरसी के अनुसार हमारे पास 4 प्रकार के टेरेन थे, यस और नो, और 2 प्रकार की स्पीड है। तो ये आपके बुक, इसको क्या हो गया, बोर्ड में कोई मार्कर चल ही नहीं रहा, सब नहीं है सब। चलो, पहला क्या होगा दोस्तों, रूलिंग डिजाइन स्पीड। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ रूलिंग स्पीड लिख दे रहा हूं, डिजाइन नहीं लिख रहा हूं। और दूसरा कौन सा स्पीड है हमारे पास, मिनिमम डिजाइन स्पीड। यस और नो, तुम लोग बताओ, हाँ कि नहीं, यही 2 है। ठीक है, सब लोगों के लिए। अब देख, ध्यान से सुनते चलना, मैं एक काम करता हूं, मैं जो चार्ट जैसा बुक में वैसे बना देता हूँ। हमारे पास 4 प्रकार के टेरेन थे। पहला टेरेन कौन सा, जल्दी बताओ, प्लेन। यस और नो। फिर दूसरा कौन सा, जल्दी से बताओ, फटाक से बोलने का, रोलिंग है। अच्छा, रोलिंग और रूलिंग में अंतर पता चल गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, प्लेन, प्लेन के बाद रोलिंग, रोलिंग के बाद हिली, फिर हिली के बाद स्टीप। ठीक है, ये 4 टेरेन है। और हर टेरेन में हमारे पास 2 स्पीड होंगी, हर टेरेन की। प्लेन है तो भी एक अधिकतम और एक न्यूनतम, रोलिंग है तो भी अधिकतम न्यूनतम, स्टीप है तो भी अधिकतम न्यूनतम। तो अधिकतम को क्या बोले हम लोग, जल्दी बताओ, रूलिंग डिजाइन स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम क्यों नहीं बोल रहे, कि मैक्सिमम तुम्हारी, मेरा स्प्लेंडर है भाई, और तुम्हारा वो केटीएम एटीएम है, तो मेरे से तो ज्यादा ही भागोगे तुम लोग, है कि नहीं? तो अधिकतम तुम्हारी गाड़ी का कुछ भी हो सकता है, पर उस रोड में उससे ज्यादा नहीं चलाना है। आजकल लग गया सिग्नल, देखे हो कि नहीं, देखो स्पीड बढ़ता है तो तुम्हारे घर चालान पहुंच जाता है। तो ये हो गया रूलिंग, और ये हो गया मिनिमम, ये हो गया रूलिंग, ये हो गया मिनिमम, ये हो गया रूलिंग, ये हो गया मिनिमम, ये हो गया रूलिंग, ये मिनिमम। अब ये 4 स्पीड हमारे पास, 4 प्रकार के टेरेन थे, उनके हमने क्या निकालने हैं, स्पीड। ये आरसी ने हमको निकाल के दिया हुआ है। शुरू करें, जल्दी बताओ, यस और नो, फटाक से बोलो सब लोग दोस्तों, हाँ कि नहीं? शुरू करते हैं जल्दी से, माइक ऑफ करते चलेंगे। चलो, स्पीड पहला है 100 के एमपीएच, अधिकतम स्पीड होगी दोस्तों। किसी का माइक ऑन है उसको बंद कर लो भैया प्लीज। इसमें तेल वेल लगा दिया लग रहा है, ऑयल के कारण ना फ्रिक्शन ही नहीं आ रहा है। 2 मिनट रहता है फ्रिक्शन, फिर गायब हो जा रहा है। ये देखो, अब नया मार्कर यूज कर रहा हूँ, 2 मिनट फ्रिक्शन रह रहा है, फिर गायब हो जा रहा है। चलो लिखते चलो, 100 और 80। ठीक है, प्लेन टेरेन में 100 और 80, अधिकतम 100 चल सकते हो, न्यूनतम कितना, 80। ठीक है, रोलिंग में आएगा 80 और 65, अधिकतम 80 और न्यूनतम कितना, 65। फिर थोड़ा सा गैप आ जाएगा, 100 से 80, 80 से 65 ऐसा चल रहे थे। अब 65 नहीं आएगा, अब आएगा 50 से 40। अब क्या आ जाएगा, 50 से 40 और 40 से 30। सब किस में रहेगा, केएमपीएच में, किलोमीटर पर आवर में हमारा सारा स्पीड रहेगा। क्लियर है क्या ये पॉइंट सभी को? जल्दी बताओ, यस और नो, फटाक से बोलने का। ठीक है, तो चलो जल्दी से बोलो, कितना कितना है प्लेन का, प्लेन का जल्दी बताओ कितना कितना है, फटाक से बोलने का, 100 और 80। ठीक, रोलिंग का कितना है, जल्दी बताओ, रोलिंग का सबको बोलना भाई, सबको बोलना है, रोलिंग का कितना है, 80 से 65। फिर हिली का कितना है, जल्दी बताओ, हिली का कितना है, जल्दी बताओ, 50 से 40। और स्टीप का कितना है, फटाक से बोलने का, स्टीप का कितना है, 40 से 30। ये हमारा स्पीड कंप्लीट हो गया। अब इस स्पीड के आधार पर यह डिसाइड होगा कि आपको कौन सा रोड अचीव करना, कौन सा रोड चाहिए। ठीक है, वैसे इसके साथ एक और कंसिडरेशन होगा जब हम व्हीकल लोड पढ़ेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, लेकिन अभी इतना, सॉरी, डिजाइन, पेमेंट डिजाइन में जब व्हीकल लोड पढ़ेंगे, तो व्हीकल लोड प्लस स्पीड का कॉम्बिनेशन हमको बताता है कि हमको कौन से प्रकार का रोड लेना है। जैसे कि हमारे पास 3 प्रकार के रोड है, मान लो एक वाटर बाउंड मैकेडम है, वाटर बाउंड मतलब मुर्मी रोड। ठीक है, कहानी समझ, वाटर बाउंड क्यों बोलते हैं, कि मुरुम में पानी डाल के उसमें रोलिंग करते हैं, तो पानी उस मुरुम को बांधता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, वाटर बाउंड मैकेडम बोल दिए। फिर सेकंड होता है बिटुमिनस मैकेडम, यानी कि डामर से बना रोड, और तीसरा है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। माना के भी ये 3 रोड हमारे पास है। अब तुमको मैं बोलता हूँ, एक ऐसा जगह है जहां पर पे स्पीड 20 से 30 ही रखनी है अपने को, प्लस व्हीकल का लोड बहुत कम है। लोड कम का मतलब तुम तुरंत समझ जाओगे व्हीकल कैसा होगा, कमर्शियल व्हीकल नहीं होगा, समझ रहे हो, लाइट वेट व्हीकल होगा, यानी कि मोटरसाइकिल और कारें होंगी।
तो हो सकता है हम कौन सा रोड यूज कर ले, मुरुम वाला रोड यूज कर ले, कहानी समझना सब लोग, ठीक है। या तो फिर हम लोग यदि लोड बहुत कम है और इंपॉर्टेंट रोड है तो सीसी रोड यूज कर लें, जो हमारे गलियों में, मोहल्ले की गलियों में स्ट्रीट रोड यूज होता है। पर यदि हमारा लोड भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है और टेरेन हमारा अलग प्रकार का है, ठीक है, तो हम लोग फिर क्या कंसीडर करेंगे, बीटी रोड कंसीडर करेंगे। और लोड बहुत ज्यादा हुआ, स्पीड भी रखना है और टेरेन हमको प्लेन मिल रहा है, प्लेन टेरेन मिल रहा है, तो हम लोग क्या रखेंगे, सीमेंट कंक्रीट रोड रख लेंगे, जैसे कटघोरा वाला रोड हो गया, जैसे रायपुर वाला रोड हो गया। कहानी समझ में आ रहा है सभी को? तो ये हमारे रोड के कंडीशन को डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नंबर ऑफ रोल में से, नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कीज में से एक ये की है। क्लियर सभी को? स्पीड जल्दी बताएंगे भैया लोग, हाँ कि नहीं, फटाक से बोलने का। अब जब स्पीड पता चल गया तो मेरे को इस स्पीड के आधार पर, अब देखो क्या पहले निकाला, जमीन, जमीन समतल थी तो स्पीड देखो, बताओ ज्यादा की कम, जमीन समतल है तो तुम लोग बताओ स्पीड ज्यादा है, ठीक है। जमीन बहुत तीखा ढलान का हुआ तो स्पीड क्या हो गया, जल्दी से बताओ, कम हो गया, एकदम इजी बात है। अब इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए रोड में चौड़ाई भी तो होनी चाहिए, यस और नो? कहानी सबको समझ में आ रहा है भाई? अब मैंने स्पीड बोल दी और एक पट्टी का तुमको सड़क दे दिया, इसमें 10 तो गाड़ी चल रहा है, तो अचीव कर पाओगे मैक्सिमम और मिनिमम? मिनिमम ही रहोगे जीवन भर, मैक्सिमम तो आएगा ही नहीं। तो इसके लिए अब मेरे को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों थर्ड स्पेसिफिकेशन, जिसका नाम है कैरिएज वे। तीसरा स्पेसिफिकेशन क्या है दोस्तों, कैरिएज वे, ठीक है। अब कैरिएज वे हमारा तीसरा स्पेसिफिकेशन है, सबको पता है कैरिएज वे कौन सा है, ठीक है। तो कैरिएज वे का मेन फंक्शन क्या है, विच कैरी दी ट्रैफिक, तो लिख लो जल्दी से, कैरिएज वे का मेन फंक्शन क्या है, जो ट्रैफिक को क्या करे, कैरी करे, विच कैरी दी ट्रैफिक इज नोन एज कैरिएज वे। कैरिएज वे क्या करता है, जो ट्रैफिक को कैरी करेगा सर, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कैरिएज वे बोलेंगे। ओके, क्लियर सभी को? तो कैरिएज वे हमारे पास क्या हो गया, जो ट्रैफिक को कैरी करेगा। अब कैरिएज वे, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैरिएज वे हमारे पास होंगे, तो मैंने यहां लिख दिया है आप लोगों के लिए, ये कैरिएज वे हो गया, ठीक है, उसका प्रकार, टाइप। और ये उसका क्या हो गया, थोड़ा इसको बड़ा रखना है, आप लोग ये सब बड़ा रखिएगा और विड्थ वाला सेक्शन बहुत छोटा रखिएगा, चल जाएगा। कॉपी का 80% हिस्सा कैरिएज वे को दीजिए, टाइप को, और 10% हिस्सा आप 10 से 20% हिस्सा आप किसको दीजिए, विड्थ वाले सेक्शन को। क्लियर? इसमें सीरियल नंबर पहला है दोस्तों, सीरियल नंबर 1 सबसे पहला, सिंगल लेन रोड, ठीक है। अब हिंदी वाले इंग्लिश वाले सबके लिए सिंगल लेन रोड होगा भाई, इतने भी हिंदी वाले हम नहीं है कि आज के डेट में सिंगल लेन रोड ना समझ पाए, ठीक है। तो सिंगल लेन रोड तो हमारे सबके लिए होगा, यस और नो तुम लोग बताओ जल्दी से, हाँ कि नहीं दोस्तों, फटाक से बोलने का, ठीक। तो आते हैं मुद्दे पे, सिंगल लेन रोड हम लोग को क्या बताता है, शुरू करते हैं। तो सिंगल लेन रोड में हम लोगों को क्या मिलेगा, इतना गाड़ी रहना चाहिए, देखो इसको मैं तुम लोग के कॉन्सेप्ट, इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आईआरसी बोलता है भारतीय कंडीशन में किसी भी गाड़ी की अधिकतम चौड़ाई 2.44 मीटर हो सकती है। कितनी हो सकती है लंबाई? वो 50 चक्के का ट्रक हो सकता है, तुम लोग देखे भी हो, ठीक है, लेकिन चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 2.44 मीटर होनी चाहिए। लंबा वो 50-100 चक्का भी जा सकता है, मेरा कोई मतलब नहीं, 1 चक्का, 2 चक्का, 4 चक्का, 10 चक्का, 50 चक्का, 100 चक्का चल रहे, कोई इशू नहीं है, पर चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए, 2.44 ही होनी चाहिए। तो 2.44 का एक ठने ट्रक मान लो, ट्रक थोड़ा चौड़ा होता है इसलिए उसको ले लेते हैं, या बस ले लो, 2.44 का एक ठने ट्रक या बस, कभी कलकत्ता गए हो देखना, पूरा बस लोग ना हावड़ा मुंबई, उसमें हावड़ा ब्रिज में ऐसे घिसाते रहते हैं एक दूसरे से, इतने पास पास से निकलते हैं, देखे हो कि नहीं देखे हो, कभी गए होगे तो। हैदराबाद जाओ, बॉम्बे जाओ, तुमको वहां के लोकल बस ऐसे ही दिखेंगे, एकदम बगल बगल से निकलते। तो माना कि 2.44 का मेरा क्या हो गया, एक ट्रक हो गया। अब भाई मेरा रोड इतना तो होना चाहिए कि एक ठने ट्रक, सिंगल लेन है तब, इतना तो होना चाहिए कि एक ठने ट्रक और एक ठने बाइक कम से कम उसके बगल से, उस जैसे सामने से बाइक आ रहा है, इधर से ट्रक है, या सामने से नहीं आ रहा है तो बगल से बाइक है, ट्रक हॉर्न दे रहा है, भाई साइड हो, तो इतना तो जगह होना चाहिए कि बाइक साइड दे और ट्रक उसके बगल से निकल जाए। तो 2.44 से थोड़ा बड़ा इसका कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा देखना, 3.75 मीटर मेरा क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, फटाक से बोलने का, विड्थ ऑफ सिंगल लेन रोड। इसका भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डेप्थ में भी सुनना चाहो 2 सेकंड सुन लो। 2.44 मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल हो गया,
एक मोटरसाइकिल या बाइक हम लोगों का 1.5 मीटर का जगह घेरता है। कितने मीटर का जगह घेरता है? 1.5 मीटर का। पर है हमारे पास कितना? 2.44 के पास यदि 1 मीटर भी जोड़ोगे तो कितना हो गया? 3.44 हो गया। कहानी समझना सब लोग, ठीक है। तो और तो हम लोग मिनिमम विड्थ मानते हैं, 1.5 मीटर ना मान करके उसको कितना मान लेते हैं? 1 मीटर मान लेते हैं। कहानी समझना सब लोग, ठीक। तो 1 मीटर का मिनिमम विड्थ होना चाहिए जब वो साइड देगा, प्लस 0.65 मीटर का, सब आईआरसी बोला है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, मैं आगे लिखवाऊंगा। प्लस 0.65 मीटर का उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। भाई एकदम छुआ के थोड़ी तुम्हारे हैंडल से निकालेगा बस वाला। तो कितना मीटर का गैप, मिनिमम गैप मिलना चाहिए मेरे को? 0.65 मीटर का मिनिमम गैप मिलना चाहिए। जब ये सब को तुम ऐड करना चालू करोगे तो लगभग लगभग ये 3.75 के आसपास जाके गिरेगा। कहानी सबको समझ में आ रहा है? तो सिंगल लेन रोड हमारा कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ? 3.75 मीटर। पॉइंट नंबर 2। फिर आएगा 2 लेन रोड। अभी देखो तुम लोग को दो चीज समझना पड़ेगा। लेन मतलब रास्ते, ठीक है। वे मतलब आने के तरीके, ठीक है, किसी भी चीज का। तो जब मैं बोलूंगा 2 वे यानी गाड़ियां दोनों तरफ से आ रही हैं। रोड 1 लेन है कि 2 लेन है ये बताया नहीं गया है। ये बोल रहा है कि 2 वे का मतलब क्या है? गाड़ियां दोनों तरफ से आ रही हैं। जब मैं 2 लेन बोलता हूं, 2 वे समझ में आ गया सबको? गाड़ियां दोनों तरफ से। 1 वे मतलब तुम लोग बताओ? 1 वे मतलब गाड़ी एक के तरफ चल रहा है, दूसरे तरफ से नहीं आ रहा है। कहानी सबको क्लियर? जब मैं बोलता हूं सिंगल लेन, आप क्या समझते हो? गाड़ी एक तरफ से कि दो तरफ से? तुम लोग बताओ। सिंगल लेन में डिफाइन नहीं किया गया है, समझो मेरी बात को। सिंगल लेन में डिफाइन किया ही नहीं गया। तुमको मैं बोला क्या 1 वे या 2 वे? मैंने तुमको क्या बोला? सिंगल लेन। कहानी समझना, सिंगल लेन का मतलब एक स्टैंडर्ड चौड़ाई दे दिया, इतने चौड़ाई की एक रोड। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इंटरव्यू में इसको खेल देता है तुम्हारा टीचर कि बताओ सिंगल लेन और 1 वे में क्या अंतर है। क्या सिंगल लेन 1 वे हो सकता है, 2 वे हो सकता है? तुम सोच रहे हो सर दोनों आप कर सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। कहानी समझना, पर वैसा उसकी कंडीशन होनी चाहिए। तो जब मैं बोलूं सिंगल लेन, इसके आगे कुछ नहीं बोल रहा हूं तो आप इसको नहीं बता सकते कि 1 वे है कि 2 वे है। समझ में आया सभी को? यस और नो तुम लोग बताओ, क्लियर है? जब मैं बोलूं 2 लेन तो ये बताओ 1 वे है कि 2 वे है? 2 लेन बताओ, तुम लोग बताओ। 1 वे कि 2 वे? 2 लेन, जल्दी बोलो। नहीं बता सकते। यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं। तुम लेन के हिसाब से वे कैसे बता सकते हो? ऐसी भी सड़कें हैं जिसमें 4-4 लेन एक तरफ हैं और 4 लेन इधर है, बीच में डिवाइडर है। कहानी समझ में आ रहा है? बीच में डिवाइडर है, 4 लेन इस तरफ है, 4 लेन इस तरफ है। तो ये 4 लेन की बात कर रहा हूं, तो ये तो अब 1 वे हो गया। यही 4 लेन कहीं पे 2 वे हो जाएगा, यही 4 लेन कहीं पे 3 वे हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो फटाक से बताओ। वो साइड वाला रहता है ना, एक तो हाईवे में देखे होगे चलने वाला, ठीक है। तो 3 वे भी हो सकता है ये। कहानी समझना मेरी बात को सब लोग। तो आप ये कभी लेन के ऊपर ये नहीं बता सकते कि 1 वे है कि 2 वे, जब तक उसमें क्लियरली दिखा। अब मैं तुमको बोलता हूं सिंगल लेन 2 वे। अब तुम बोल सकते हो लेन कितना है इसमें, जल्दी बताओ? एक है। और रास्ते आने जाने वाली गाड़ियां किधर से हैं? दोनों तरफ से कि एक तरफ से? दोनों तरफ से। अब मैं बोलता हूं 2 लेन 1 वे, तुम लोग बताओ लेन कितना है इसमें? 2 है। और आने जाने वाली गाड़ियां कितने तरफ से हैं? आने वाली गाड़ियां कितने तरफ से? 2 लेन 1 वे, कितने तरफ से हैं गाड़ियां? एक तरफ से। कहानी सबको क्लियर है? जब तक मैं नहीं लिखूंगा सेकंड वर्ड तुम नहीं बता सकते। ये सब लोग ध्यान रख लेना भैया लोग, ठीक है। तो अभी मेरे पास सिंगल लेन रोड है। अब मैं बोलता हूँ 2 लेन रोड, तो इससे तुम कुछ समझ पा रहे हो क्या कि ये 1 वे है कि 2 वे है? ये बताओ पहले तो। नहीं समझ सकते। क्लियर है सबको? याद रखना, ठीक है। तो 2 लेन रोड विदाउट राइजिंग कर्व लिख लेना, पूरा लिखना जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 2 लेन रोड विदाउट राइजिंग कर्व। कर्व की स्पेलिंग थोड़े बड़े से लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं कर्व, ठीक है। 2 लेन रोड विदाउट राइजिंग कर्व, बिना राइजिंग कर्व के 2 लेन रोड कितने मीटर का रहेगा? 7 मीटर का। अब ये कर्व क्या है सर? तो कई ठन रोड में तुम लोग देखे होगे, मैं अभी बताऊंगा, वैसे राइजिंग कर्व हमको आगे पढ़ना भी है। कई ठन रोड में तुम लोग देखे होगे बगल में फुटपाथ होता है चलने वाला, ठीक है। देखे हो क्या, जल्दी बताओ? अब फुटपाथ को रोड के बराबर रखोगे तो गाड़ी चढ़ा दोगे तुम लोग भी आके? यस और नो? नहीं चढ़ा दोगे। तो भैया क्या करना है, तो रोड से थोड़ा ऊपर करके उस फुटपाथ को बनाना है, समझना सब लोग। या साइकिल ट्रैक है या फुटपाथ है, तो रोड से थोड़ा ऊपर करके उस साइकिल ट्रैक या फुटपाथ को हमको क्या करना है? बनाना है।
वो जो थोड़ा ऊपर की उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। कहानी सबको समझ में आ रहा है क्या? यस और नो जल्दी बताओ। कई जगह फुटपाथ सेम लेवल में रहता है, दीनदयाल उपाध्याय नगर उधर गोल चौक तरफ था, रायपुर वाले कोचिंग के पास फुटपाथ सेम लेवल में। तो क्या किए, डामर रोड और वो बगल में जो चेकर स्टाइल्स वाला फुटपाथ बना हुआ है, इसी बना था लाल रंग का चेकर स्टाइल्स का फुटपाथ, उस दोनों के बीच में इतना बड़ा बड़ा नुकीला नुकीला पत्थर लगा दिए। दैट वन इज योर राइजिंग कर्व। कहानी सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? तो टू लेन रोड विदाउट राइजिंग कर्व, यानी कि अभी राइजिंग कर्व यानी वो पत्थर किनारे किनारे नहीं लगाया गया है, पूरा आखिरी तक क्या है, डामर है, यस सीसी है। कहानी सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? बोलो बाबा लोग जल्दी सब लोग, हाँ कि ना? इसकी चौड़ाई है दोस्तों कितना मीटर, 60 मीटर। फिर अगला है तीसरा पॉइंट, टू लेन रोड विथ राइजिंग कर्व, विथ राइजिंग कर्व, इसकी चौड़ाई होगी दोस्तों 7.5 मीटर। कितना बढ़ गया जल्दी बताओ? 0.50 बढ़ गया। अब ये पॉइंट आधा मीटर बढ़ा। अभी आधा मीटर मतलब इसका 50-50% दोनों साइड लगा होगा ना पत्थरा, समझो पत्थर लगा है भाई, तो 50 भाई 0.50 एक ही किनारे में तो नहीं लगा दिए होगे, दोनों साइड पत्थरा लगाए होगे, दोनों की चौड़ाई मिला के कितना बढ़ रहा है जल्दी बताओ? 0.50 बढ़ रहा है। तो आगे चल के राइजिंग कर्व की विड्थ की जब बारी आएगी तो कितना बोलोगे तुम लोग बताओ? 0.25 बोलोगे। एक साइड का 0.25, दूसरा साइड का 0.25, टोटल मिला के 0.50। कहानी सबको समझ में आ रहा है क्या? बोलो भैया लोग हाँ कि नहीं, यस और नो? ठीक है, तो ये हुआ टू लेन रोड विथ राइजिंग कर्व 7.5 मीटर। ठीक है, फिर आते हैं मल्टी लेन रोड। मल्टी लेन मतलब जिसमें 3 लेन 4 लेन होगा। तो फिर आते हैं मल्टी लेन रोड। अब मल्टी लेन रोड थोड़ा अलग चीज है, इसमें बहुत सारे लेन है। अब इसको समझना, फिर से उसी पुराने कॉन्सेप्ट में आते हैं कि 3.75 क्यों लिया था, क्योंकि हमारे गाड़ी की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, 2.44। तो 2.44 के बाद एक गाड़ी और कोई बाइक साइकिल कुछ निकल सके और बीच में 0.65 का मिनिमम विड्थ गैप रहे, उतने के लिए हमने 3.75 रखा। समझना मेरी बात को। फिर जब 2 लेन लोड दिया तो देखो 2.44 प्लस 2.44 कितना हुआ जल्दी बताओ? 2.44 प्लस 2.44 कितना हुआ? 4.88 हुआ। लेकिन दोनों, अब ये सोचो, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। हमको तो नहीं पता वन वे है कि टू वे है, तो दोनों मान लो, एक या तो टू वे है या तो वन वे है। दो बस चल रहा है ना 2.44 का, तो दोनों एकदम चटक के चलेगा क्या एक दूसरे से? तुम लोग बताओ, नहीं चलेगा। कितना मिनिमम विड्थ होना चाहिए बोला मैं, गैप कितना होना चाहिए? हमेशा हम लोग सीखे हैं 0.65 मीटर मिनिमम विड्थ होना चाहिए। तो जोड़ दो 4.88 प्लस 0.65, जल्दी जोड़ो फटाक से बताओ। फिर दोनों किनारे, अब चूंकि टू लेना है तो दोनों किनारे से बाइक आने की संभावना है, आने और जाने, या फिर दोनों किनारे से बाइक, तो उन बाइक प्लस 0.65 जोड़ोगे। कहानी समझ में आ रहा है? तो उसको हाफ हाफ करोगे दोनों साइड के कारण, तो टोटल उस समय आपका कितना आएगा, 7 मीटर का विड्थ आएगा। सब कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा आईआरसी फोकट फाकट कुछ भी लिख नहीं दिया है, समझना, सब चीज प्रैक्टिकल लिखा है। इस आधार पे तुम्हारी गाड़ियां वहां चल सकती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो, तो मल्टी लेन रोड में क्या होगा दोस्तों, एक अलग खास बात होगी। अब मल्टी लेन रोड में ऐसा समझ लो खूब सारे लेन है, 4 लेन 5 लेन 6 लेन, 2 लेन से ऊपर को बोलते हैं मल्टी लेन रोड। ठीक है, 3 दोनों साइड 3-3 लेन हो सकते हैं, दोनों साइड 4-4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जो भी होंगे, मेरे कुछ तो मतलब। मल्टी लेन रोड में क्या होगा, गाड़ियां एक साथ तो नहीं चलेंगी सारे लेन में। तुम लोग बताओ, 4 लेन है एक ही तरफ, तो 4 ठो बस एक अगल बगल ऐसे रेस लगाते चलेंगे क्या? तुम लोग बताओ भाई, प्रैक्टिकली तुम सोचो, एक आगे चलते रहेगा, एक पीछे चलते रहेगा, तो जो बीच का मिनिमम विड्थ था 0.65, वो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझना, तो इस मिनिमम विड्थ की वजह से मल्टी लेन रोड में क्या होगा, 3.5 मीटर। देखो होना क्या चाहिए था, सिंगल लेन का था 3.75, यहां होना चाहिए था 3.75 इंटू पर लेन। पर लेन का मतलब जितना लेन है, जैसे कि 3 लेन रोड है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुप्तन गुप्ता में पूछा गया है और यूथ में भी 3 लेन रोड है, तो क्या होगा 3 लेन रोड का टोटल विड्थ कितना होगा तुम लोग बताओ? तो नियम क्या होगा, 3.5 इंटू 3 कितना हुआ बोलो भाई जल्दी बताओ? 10.5 मीटर हुआ। यस और नो बोलो भाई, हाँ कि नहीं? अरे कर लो गुणा, जल्दी करो, जल्दी से बताओ करके। ठीक है, 10.5 मीटर हुआ। तो 3 लेन रोड का विड्थ जो 3.5, अच्छा ये 3.5 क्यों आया अभी समझ में आ गया? यहाँ 3.75 था, यहाँ 3 मीटर क्यों, 3.5 क्यों हुआ? 0.25 क्यों कम हो गया? ठीक है,
हाँ 0.25 क्यों कम हुआ, तो उसका रीजन क्या था सर 0.25 कम होने का, कि जो हम लोग मिनिमम विड्थ दो गाड़ियों के बीच में गैप देते थे, यहाँ पे मल्टी लेन होने की वजह से गाड़ियां जरूरी नहीं कि अगले बगल चले सबकी सब, एक आगे चल सकती पीछे, मल्टी लेन में ट्रैफिक कम दिखता है हमको, यस और नो। ट्रैफिक कम क्यों दिखता है, गाड़ियां अपने अपने लेन को पकड़ के चलते रहती है, बगल बगल चलने की उनको कोई आवश्यकता नहीं। तो जो 0.65 वाला गैप है ना, वो अब सब में कम होते जाएगा। कम हुआ तो कितना हो गया, 3.5 मीटर हो गया। 3.5 मीटर इंटू पर लेन कितना हो गया, 10.5 मीटर हो गया 3 लेन में। अब इसी को 4 लेन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो 2 का बस लिख लो, सबका जरूरत नहीं है। 4 लेन का कितना होगा जल्दी बताओ, 4 इंटू 3.5 कितना हो गया जल्दी बताओ, बोलो भाई जल्दी से। 14 मीटर का हो गया सर, यस और नो बोलो भाई सब लोग, हाँ कि नहीं। चलो 5th पॉइंट, स्ट्रीट रोड, जो हमारे मोहल्लों और गलियों सड़कों की रोड होती है, ठीक है। अब तुमको ये में डाउट आ रहा होगा, जो मैं शुरू में 3.75 बोला था ना, तुमको डाउट आ रहा होगा सर हमारे यहाँ तो कार आता है तो हमको साला नीचे शोल्डर में उतरना पड़ जाता है, ये सोचे ऐसा ऐसा होता होगा तुम लोग के साथ रोडों में। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि इसमें इतना जगह होता है कि एक कार और एक बाइक बगल में चल सके या उसके बगल से निकल सके, लेकिन हम तो देखे कि कार जब आता है हमको शोल्डर में उतरना पड़ जाता है। तो वो रोड कौन सा है आपका, स्ट्रीट रोड है दोस्तों। स्ट्रीट रोड का विड्थ, मिनिमम विड्थ होता है दोस्तों 3 मीटर। पहले विलेज रोडों का भी रहता था, जो गांव पहुंचने वाली सड़कें होती थी वो भी कितने मीटर की होती हैं, सीसी सड़कें 3 मीटर की होती है। तो एक ठने अल्टो कार आ गया या एक ठने वैगन आर आ गया तो उसके बगल से फिर बाइक नहीं निकल पाएगा, उसको शोल्डर से नीचे उतरना पड़ेगा। कहानी सबको क्लियर है, यस और नो जल्दी बताओ, हाँ कि नहीं, बोलेंगे भैया लोग, ठीक है। तो स्ट्रीट रोड का विड्थ कितना रहेगा, 3 मीटर। ठीक, ये बनाने में बहुत दिक्कत, ये परेशानी बहुत करता है। देखो 3 मीटर तो रोड है, शोल्डर तो मिनिमम मैं दूंगा ना इसका इतना ही, दोनों साइड 1.5 1.5 मीटर का। टोटल मेरे को विड्थ कितना चाहिए, एग्जिस्टिंग विड्थ 6 मीटर का, समझना तुम लोग। अब मैं गया गांव में, ये हम लोग जब बनवाते थे बहुत कचर होता था, गांव वाले खेत दे ही नहीं रहे अपना, मुआवजा मिलता नहीं आजकल, बिना मुआवजा के आपको रोड बनवाना है, रोग आके गवर्नमेंट मुआवजा खुद नहीं दे रहा है, लेकिन हमको बोल रहा है तुम कैसे भी करके डील करो। तो हम हाथ पर जोड़ रहे हैं, बाबू रोड दे दे, जमीन दे दे, तेरे गांव में रोड आ जाएगा। कच्ची रोड है वो चौड़ा हो जाएगा, तो बोले कच्ची रोड जितना उतना बना दूंगा, अपना खेत 1 इंच नहीं दूंगा, कच्ची रोड है 2.5 मीटर, लटपट 3 पहुंच रहा है। तो कई जगह तुम लोग देखे होगे सीसी रोड के बगल में शोल्डर रहता ही नहीं है, सीधा खेत आ जाता है गहरा गहरा। ऑब्जर्व कियो क्या कभी, देखना तुम लोग कभी गाँव जाओगे तो, या मेरे साथ हुआ है 2 जगह, ठीक है। दिए ही नहीं वो लोग शोल्डर के लिए, तो नहीं दिए तो नहीं दिए, हम भी प्रोविजन में हमने उसका मेजरमेंट भी नहीं दिया, बिल में भी नहीं डाला उसको। परंतु जब भविष्य में उसमें कोई चलेगा तो रोज मेरे को गाली देगा, क्योंकि एक ठने कार आ गया तो बाइक कहाँ जाएगा, बाइक अपने आप को मोड़ेगा उसमें और वापस पूरा स्टार्टिंग पॉइंट जाएगा, कार को निकलने देगा फिर बाइक निकलेगा। समझ गए क्या मेरा बात को सब लोग, ये होगा क्योंकि भाई आपका कार ज्यादा से ज्यादा 9 मीटर का रहता है, 9 फीट का रहता है, ये लगभग 3 मीटर मतलब कितना फीट हो गया, 10 फीट के आसपास हो गया। तो तुम्हारे पास 1 फीट से भी कम जगह रहता है तो बाइक नहीं निकल पाता जनरली। ठीक है आगे चले, ये हो गया 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट स्ट्रीट रोड भी हो गया, लिखेंगे जल्दी से, ब्रिज का रोड, ब्रिज रोड, ठीक है। जो पुलों के ऊपर जो सड़कें बनती हैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसके लिए ब्रिज का सिंगल लेन, इसमें सिंगल लेन डाल देना, एक काम करना और, ठीक है, सिंगल लेन डाल लेना, ब्रिज रोड में सिंगल लेन, ब्रैकेट के अंदर सिंगल लेन, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों 4.85 मीटर, ब्रिज में सिंगल लेन कितना होगा, सॉरी 4.25 मीटर डालना यार, जैसे गलती हो, 4.25 मीटर, ब्रिज सिंगल लेन में क्या डालोगे, 4.25 मीटर डाल लो। हो गया सभी का, जल्दी से बताएंगे यस और नो। मौसम में उमस का असर है कि फ्रिक्शन एकदम खत्म कर दिया बोर्ड से। सौरभ सर का ठीक है, मेरा ही थोड़ा समस्या है। चलो यहां तक क्लियर हो गया सिंगल लेन रोड तक। चलो 7 पॉइंट में चलते हैं दोस्तों, 7वें पॉइंट में आते हैं। सिंगल लेन रोड हो गया सबका, चलो ब्रिज सिंगल लेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोड में आते हैं जो सबसे ज्यादा पेपरों में पूछा गया है, इसको लास्ट में इसी में रख रहा हूं। इसको बोलते हैं दोस्तों सिंगल लेन रोड, टू वे ट्रैफिक, खतरनाक। सिंगल लेन रोड का विड्थ कितना था तुम लोग बताओ, सबको बोलना है सिंगल लेन रोड का विड्थ कितना था, जल्दी बोलो। 3.75। अब टू वे बोला मतलब गाड़ियां कितने तरफ से आ रही होगी तुम लोग बताओ, टू वे में
गाड़ियां कितने तरफ से आ रही होंगी? दोनों तरफ से। गाड़ी की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? सीख गए हो तुम लोग, जल्दी बताओ कितनी हो सकती है? 2.4। इधर से भी 2.44, उधर से भी 2.44, कितना हो गया जल्दी बताओ? 4.8। बीच में गैप कितना? 0.65। बहुत हो गया। यस और नो? तो क्या सिंगल लेन में 2 वे रोड बन पाएगा? तुम लोग बताओ, सिंगल लेन में क्या 2 वे चल पाएगा गाड़ी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं चल पाएगा। यस और नो? समझना। लेकिन हम लोग जब कहीं कहीं डील करते हैं, गांव एरिया हो गया, ज्यादातर गांव एरिया में, तो गांव एरिया में क्या होता है, गांव वाले क्या करते हैं, अपना पर्ची बरामदा जो पुराने जमाने का होता था उसको भी, वो रोड में निकला रहता था, उसको भी कब्जा कर करके क्या बना डाले हैं? घर बना डाले हैं। तुम लोग के भी गांव में होगा, हमारे गांव में भी है। हम जिस गांव जाते हैं सब जगह है, ठीक है, रोड बना हुआ है। तो जैसे मान लो मैं विलेज के अंदर एक रोड बनवा रहा हूँ, सीसी रोड, और उसमें सारा कब्जा होते होते एकदम सकरा हो गया। तो मैं गाड़ी, 2 ठने ट्रैक्टर निकालना है, 2.44, ट्राली तो 2.44 जाएगा, ट्रैक्टर भले सकरा रहे। तो 2 ठने ट्रैक्टर निकालना है मेरे को आमने सामने से उस गांव के अंदर में, और मेरे पास रोड उतना है नहीं, क्योंकि 2 ठने ट्रैक्टर मतलब 2 वे। अब 2 ठने ट्रैक्टर मतलब 2.44 बीच में 0.65 का गया, मतलब मोटा मोटी 7 मीटर पहुंचाना है, बाइक वाइक के लिए भी जगह देके। जब 2 वे रोड बनाना है और मेरे को 2 लेन के लिए जगह नहीं मिल पा रहा, समझना, तब मैं उसके बीच का रास्ता निकालूंगा। अब चूंकि बीच का रास्ता बोलिए तो उस रोड का नाम क्या होगा? इंटरमीडिएट लेन। क्या बोला मैं इसको? जल्दी से बताओ। जो ना कि सिंगल लेन होगा ना कि 2 लेन होगा, समझना, जो ना कि सिंगल लेन होगा ना कि 2 लेन। सिंगल लेन कितना? 3.75। 2 लेन कितना? 7 मीटर। जब मेरे को जगह इतनी नहीं मिलेगी, और खास तौर पर इंटरमीडिएट पूछता है कब प्रोवाइड किया जाता है? व्हेन स्पेस इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, किस चीज के लिए स्पेस? 2 लेन के लिए स्पेस अवेलेबल जब नहीं है, 7 मीटर के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, और गाड़ियां मेरे को कैसी चलानी है जल्दी बताओ? 1 वे की 2 वे? 2 वे गाड़ियां चल, 1 में तो 3.75 में चल जाता, गाड़ियां मेरे को कैसी चलानी है? 2 वे चलानी है। तब मैं कौन सा लेन प्रोड्यूस करूंगा दोस्तों? दोनों के बीच का। और इसका इंग्लिश नाम क्या बन गया जल्दी बताओ? इंटरमीडिएट लेन रोड। तो इसको दूसरे शब्दों में पूछता है इंटरमीडिएट लेन, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट लेन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे उसको? और क्या बोलेंगे? सिंगल लेन रोड। कितना वे ट्रैफिक जल्दी बताओ? 2 वे ट्रैफिक, पर इसका विड्थ 3.75 नहीं रहेगा। कितना रहेगा इसका विड्थ? 7 मीटर, और 3.75 के बीच का उसका विड्थ रहेगा दोस्तों 5.5 मीटर। कितना रहेगा? 5.5 मीटर। तो हेडिंग डालेंगे, जल्दी से लिखेंगे इंटरमीडिएट लेन, उसी में लिखना, उसी चार्ट में रोड। इसको और क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट लेन रोड को? चलो बताओ, अभी सिखाया, जल्दी बोलो। सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक। अच्छा, सिंगल लेन 1 वे ट्रैफिक ये नहीं है, इतना समझ लें। सिंगल लेन 1 वे ट्रैफिक ये नहीं है, वो 3.75 वाला ही है। ठीक है, तो ऐसा भी खेलता है कई बार 2 वे ट्रैफिक। ठीक है, अब इसको क्यों दिए, ये कारण कोई नहीं जानता क्यों दिए। व्हेन स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर 2 लेन रोड, जब स्पेस 2 लेन रोड के लिए अवेलेबल नहीं है तब इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ये भी एक ठने बनवाया हूं, और अच्छा बड़ा बनवाया, 3.5 किलोमीटर का सीसी रोड था, 5.50 का। खास बात यह है कि हम लोग के डिपार्टमेंट, हम मतलब इधर तरफ में प्रोविजन आईआरसी का 5.5 का है, पता नहीं कहां से एस्टीमेट कॉपी पेस्ट है, वो 5 मीटर पे चलता है। 5 मीटर पे फिर दिक्कत होगा कहां पर तुमको? जब ट्रैफिक इसमें मूवमेंट लेगा तो, क्योंकि बीच का स्पेसिंग नहीं मिलता फिर। ठीक है, तो 5.5 का ही रखना है इसको। तुम लोग भी जाओगे अभी बनाओगे, तो वो चल रहा है गौरव पथ गाँव में, नहीं सुने हो क्या? अभी गौरव पथ योजना चल रहा है, पीएमजे बनाता है, अभी आएगा। तुम लोग के एरिया में भी 1-2 ठो गौरव पथ सेंक्शन हो रहा होगा। उस रोड के अंदर यही सिस्टम चलता है, 5.5 इंटरमीडिएट लेन रोड, सीसी रोड रहता है। चले आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? बोलो भैया जल्दी से, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा कैरियज वे। कैरियज वे में हमने कुछ 7 पॉइंट पढ़े हैं। कौन कौन से 7 पॉइंट है? पहला बोलो जल्दी से, सिंगल लेन रोड। कितना वेट जल्दी बोलो? 3.75। दूसरा क्या है जल्दी बताओ? 2 लेन रोड विदाउट राइजिंग कर्व, दोनों साइड पथरा है कि नहीं है? विदाउट राइजिंग कर्व का मतलब जल्दी बताओ, पथरा है कि नहीं है? नहीं है, तो कितना मीटर जल्दी बताओ? नहीं है तो 7 मीटर। दोनों साइड पथरा है तो जल्दी बोलो, दोनों साइड पथरा है तो 7.5 मीटर। ओके डन, यहां तक क्लियर सबको? अब मल्टी लेन रोड है तो क्या करे जल्दी बताओ? मल्टी लेन रोड का फॉर्मूला जल्दी बोलो फटाक से।
3.5 मीटर गुणित पर लेन 3.5 मीटर इंटू जितना लेना है, 3 मीटर, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, कितना मीटर का मल्टीप्लाई कर दो, कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके डन, सब लोग बताओ भाई। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का। अब स्ट्रीट रोड बताओ, जल्दी से स्ट्रीट रोड बताओ कितना है, 3 मीटर। स्ट्रीट रोड कितना, 3 मीटर का। स्ट्रीट रोड के बाद आते हैं हम लोग इसमें ब्रिज रोड में। ब्रिज में सिंगल लेन में कितना, सिंगल लेन का जल्दी बताओ ब्रिज का, 4.25 मीटर। फिर आते हैं लास्ट हम लोग सिंगल लेन टू वे रोड। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, सिंगल लेन टू वे रोड का दूसरा नाम क्या है, इंटरमीडिएट लेन। इंटरमीडिएट का विड्थ क्या रहेगा, ना 3.75 ना 7 मीटर, बीच का क्या है, बीच का लेन 5.5 मीटर। याद रहेगा सबको। चलो अभी तक जितना पढ़ा है एक बार बिना देखे, नियम हम लोग का पता है, रिवीजन कैसे करना है। कॉपी बंद करो, अब बिना देखे, कॉपी कोई नहीं देखेगा, अपना बिना देखे यहाँ तक को खुद को बोलो। चलो जल्दी से सब लोग। बीच में यदि भूल जाओ तो मत देखना, आगे का हिस्सा बोलना, जब पूरा हो जाए तभी कॉपी को देखना। मेरे को पता है भूलोगे काजन, बीच में क्या था वो, उसके आगे बोलने लग जाना जहां से याद आ रहा। कॉपी देखने की आदत छोड़ दो बस। फटाफट यहाँ तक को रिवाइज करो और हो जाए तो बताओ। हो गया सभी का, यहाँ तक का रिविजन कर लिए। जो भूलोगे उसको आखिरी में देखना, भूले तो हो गए, सब भूलोगे, जो भूलोगे उसको लास्ट में देखना। जो छूट गया कोई दिक्कत नहीं, बाद में याद आएगा, पर हमारे दिमाग को गंदी आदत से भागना है। ठीक है, इस समय मैं कॉलेज में खूब चीट मारता था, मिड से में भी चीट लेके जाता था, नहीं नहीं होता था, आदत में आ गया था, बिगड़ गए थे। कॉलेज पहुंचे तो राजा हो गए। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, खुद का कॉलेज, तो कोई पूछता भी नहीं था, टीचर लोग भी जानते थे बदमाश है। तो हमारा ही सेंटर हम ही को मिलता था, तो भयंकर चीट लेके जाता था। पूरे यूनिट वाइज मेरा सेट रहता था, इधर उधर छिपा के, बाथरूम में छिपा के, ऐसा हम लोग चीट को रखे रहते थे। इतना एडिक्टेड हो गया था मैं चीट के लिए, सच बता रहा हूँ तुम लोग को। सेकंड ईयर के मिड में मैं प्रिंटर ले लिया था घर में बोल के कि मैं सिविल का काम करूंगा। अब प्रिंटर से मैं चीट निकालता था, छोटा वाला प्रिंटर था, तो आगे पीछे में छोटा छोटा 40% उसको रिड्यूस करके छोटा छोटा चीट बनाता था। वो प्रिंटर आज भी है मेरे पास। तो ये रात को काम चलता, जब घर वाले सो जाते थे तो मैं यही काम करता था जग के। मेरा मेरा दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त था, तो वो रात को आ जाता था पढ़ने के नाम पे, हम दोनों चिट बना के बैठते थे। फिर धीरे धीरे एडिक्शन इतना बढ़ते गया कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैं, मतलब जिन क्वेश्चन के आंसर बच्चा भी बता दे उसके लिए भी मेरे को चीट की जरूरत पड़ने लग गई। मतलब एकदम इजी इजी क्वेश्चन को भी मैं खुद से क्यों लिखूं जब मेरे पास उसका चीट मेरे मोजे में दबा हुआ है। और मेरे को कभी कोई नहीं पकड़ पाया पूरे 4 साल के सारे करियर में। मैं अपना तो मारा, दूसरों को भी चीटिंग करवाया, लेकिन पकड़ कोई नहीं पाया। तो उसको मैं खोल खोल कैसे पूरा फर्रा को मार लेता था बकायदा। फिर स्थिति यह आई कि जब कॉलेज पास हुए, जब कॉलेज पास नहीं फाइनल ईयर पहुंचे, तब गेट का चालू हुआ सिनारियो। और इज्जत आती थी हमारे कॉलेज में गेट के लिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, एक ठने जींस 2 साल चलना है, 4 ठने शर्ट 2 साल चलना है। हम लोग वो तो 3 तमाशाला नहीं था, तुम लोग एक सफेद शर्ट नीला पेंट काला पेंट तो इनके स्कूल ड्रेस टाइप जाए। हम लोग के लिए सिविल यूनिफॉर्म था, तो हमको गिन के 1-2 जींस और 4-5 शर्ट में हमको चलना रहता था। तो रिस्पेक्ट तो वहां था ही नहीं कि कपड़ा गाड़ी किसके पास है, किसी के पास नहीं होता था। तो रिस्पेक्ट कहाँ पे आता था, नंबर में। अब साला हम तो जीवन भर चीट मारे, हमको तो ये तक याद नहीं है कि सॉइल मैकेनिक्स में कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है। हमको तो ये तक नहीं पता है कि सर्वे में लेवलिंग और थियोडोलाइट, डंपी लेवल और थियोडोलाइट में क्या डिफरेंस है। हम तो चीट मार के लिखे, आपको यकीन नहीं होगा। एक ठने पेपर था मिड टर्म का, तो डंपी लेवल का डिस्क्रिप्शन था उसमें मिड टर्म में, मेरे को आज भी याद है।
पूरा चीट मारा मैं तरीके से, पूरा डायग्राम बनाया, तो चित्र बहुत गंदा बनता है, फिर भी मैं उसको देख देख के फोटो को मस्त बनाया। फिर हमारी मैडम थी, वो मेरे को बुलाई चेकिंग के समय, फिर मैं पूछी चीट मारे हो? मैं बोला नहीं मारा हूँ। बोली नहीं तुम मारे हो? मैं बोला नहीं। मैं बोला इसको पता कैसे चल के मारा हूँ? बोली कापी में तुम क्या लिखे उसको देखो। उसमें मैं एक्सप्लेनेशन में लिखा था एज सोन इन फिगर इन 13.6, जो पुस्तक में लिखा रहता है। और बोली 13.6 तो हटा देते, कम से कम इतना बुद्धि तो लगाओ, चीट मार दे। इस स्थिति में अपन पहुंच गए। फिर गेट से सुधार आया, ये समझ में आया कि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जो पढ़ रहे हो उसको रिकॉल करो। ये मेरे सीनियर मेरे को सिखा है। गेट में अच्छे स्कोर किया, अच्छे से मास्टर्स हुआ, फिर सब आगे अच्छा सिस्टम आ गया लाइफ में। परंतु ये मैं वो जो 4 साल जो अति मचा है ना, उसका मेरे को हरजाना बाद में भुगतना पड़ा कि मेरे मेरे जो जॉब पाने का टेन्योर था, मेरे बैच वाले सब बहुत तुरंत तुरंत पाए, मैं थोड़ा पीछे खसक गया। और रिजल्ट भी कोई बहुत अच्छा नहीं आया, मैं 70% भी क्रॉस नहीं किया, क्योंकि चीट मारने में आपकी हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन सब बिगड़ जाता है। तो ये तुम लोग को मैं समझा रहा हूँ कि कॉपी खोलना, पलटना, या एग्जाम जब आ जाएगा तो तुम लोग में से कई लोग बोलते हो कि जियोटेक तो मेरा पढ़ा हुआ है, फिर पढ़ने कैसे बैठते हो? लाइब्रेरी में उनको देखो, पहले कॉपी खोलेंगे और जियोटेक को पूरा थ्योरी को कॉपी से पढ़ेंगे। अरे तुम्हारा पेपर आ गया, 40 दिन में तुम्हारा पेपर है, अब भी तुम कॉपी खोल के पढ़ रहे थे, चीटिंग है। अब तुम कॉपी खोल के अगर हम पूरा पढ़ लोगे, अब फिर गुप्तन गुप्ता एसएससी या यूथ बनाओगे, तो तुमको तो 1001% उसके क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं बनेंगे? भाई अभी से तुमने पढ़ा है आज सुबह सुबह और तुम शाम को क्वेश्चन बना रहे हो, तो बनेगा। फिर 40 दिन बाद वही जाओगे तो सिली मिस्टेक कहोगे, पता था तुमको, नहीं पता था। मैं सबको बोलता हूँ, यदि तुमसे सिली मिस्टेक हो रहा है, तुम बोल रहे हो सर मेरे को पता हुआ चीज मैं गलत किया हूं, तो एक चीज जीवन में अपने मन में गांठ बांध लो, तुमको नहीं पता था। क्यों? मैं बहुत इजी एग्जांपल उसके लेता हूँ। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भूल जाते हो क्या? कभी भी नहीं भूलते। तुम अपने पापा मम्मी का नाम भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते। कौन है भूल जाते हो क्या? तुम कौन हो भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते। यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने रिवीजन लाखों बार किया, इनके नाम लाखों बार बोले, नहीं हो रहा है। वहां क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम साला सुबह पुस्तक को, कॉपी को खोलते हो जियोटेक को, और रात को शाम को उसके ऑब्जेक्टिव बना रहे हो। 100% बनेगा। अब फिर वहां पे जब वो नहीं बन रहा, तुम बोल रहे मेरा पढ़ा हुआ था मैं भूल गया। नहीं पढ़ा हुआ था, तुमने सुबह कॉपी खोला है, चीटिंग की है, शाम को उसका क्वेश्चन बना रहे हो, और 40 दिन बाद पेपर में जाके भूल रहे हो, तो बोल रहे हो सिली मिस्टेक है। रिवीजन आज से होना चाहिए। रोज जीरो, फर्स्ट जीरो से पढ़ के आओ, रोज सुबह, कुछ नहीं लगेगा तुमको। इतना ज्यादा वो नोट्स तुम्हारा दिमाग में सेट हो जाएगा ना कि तुमको फिर कॉपी खोलने की जरूरत नहीं। जब 40 दिन बचे रहेगा, पेपर नोटिफिकेशन आएगा, तुम हाँ जियोटेक बोलना है, कॉपी खोलना ही नहीं, पूरा जियोटेक शुरू से आखिरी, पूरा हाईवे इंजीनियरिंग शुरू से आखिरी बोलनी है। बोलने के बाद अब ऑब्जेक्टिव उठाओ, फिर बनाओ, और फिर मेरे को बताना पेपर हॉल में कि उस सब्जेक्ट में तुम्हारे सिली मिस्टेक हुए क्या। व्यापम गलत हो जाएगा, तुम नहीं हो गया, मेरे से लिख के ले लो उस सब्जेक्ट में, करके देख लेना एक आध बार, यदि तुमको ये लगता है तो। ठीक है, चलो मुद्दे पे वापस आते हैं, छोड़ते हैं उस बात को। कुल मिला के ये बोल रहा हूं कि चीटिंग वो नहीं है कि आप फर्रा लेके ही चीट मारो। चीटिंग ये भी है कि आप आज की क्लास में कल बस का पढ़ के आ रहे हो, ये भी एक प्रकार की चीटिंग है। आप फर्स्ट डे से नहीं पढ़ के आ रहे हो तो। चीटिंग ये भी है कि आपसे नहीं रिकॉल हुआ तो आपने खट से कॉपी का पन्ना पलट लिया, ये भी एक प्रकार की चीटिंग है। चीटिंग ये भी है कि आपका पेपर 30 दिन बाद है, आप कॉपी खोल के आज पढ़ रहे हो थ्योरी को, ये भी एक प्रकार का चीटिंग। ये सब चीटिंग में काउंट होता है, और नतीजा तो मैं तुमको बता चुका हूं मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, तुम्हारे साथ भी वही होगा। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। तो हम लोग का कैरियर वे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी का हो गया कैरियर वे क्लियर? जल्दी बताएंगे यस और नो। अब आएंगे कैरियर वे के बगल बगल में क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताओ, चौथा कंपोनेंट जल्दी बताएंगे। शोल्डर होता है सर। शोल्डर का दूसरा नाम क्या देते हैं, लिख लेना, इमरजेंसी एग्जिट या इमरजेंसी लेन। लिखेंगे जल्दी से, शोल्डर को क्या बोलते हैं? और इमरजेंसी एग्जिट या इमरजेंसी लेन, आपातकालीन लेन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? आपातकालीन लेन, इमरजेंसी लेन। शोल्डर को हम लोग और क्या बोलेंगे दोस्तों? आपातकालीन लेन या फिर इमरजेंसी लेन। क्लियर है सभी को? यस और नो बोलेंगे भैया लोग, हाँ कि नहीं? ठीक है। अब इस आपातकालीन लेन, आपातकालीन बोल रहे हो मतलब दिन भर यूज कर सकते हो क्या इसको तुम? इसी में गाड़ी चलाने का मन करता है क्या? तुम लोग बताओ, नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको हमने, इंजीनियरों ने बनाया ऐसा है, ये मेन कैरियज वे से स्मूथर रहेगा कि रफर रहेगा, ये बताओ। यानी खुरदुरा रहेगा कि चिकना रहेगा? खुरदुरा रहेगा, तब तो गाड़ी चलाने का मन नहीं करेगा ना भाई। यस और नो? तो पॉइंट नंबर 2, इट इज रफर देन दी कैरियज वे, यह कैरियज वे से खुरदुरा रहता है। एक मच रफर देन दी लिख लेना, यह कैरियर जैसे बहुत खुरदुरा रहता है।
पॉइंट नंबर 2, यह कैरियज वे से बहुत खुरदुरा रहता है। क्लियर है सभी को? ओके, जल्दी से बताओ भैया। आगे बढ़े। यह कैरियर जैसे पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। देखो शोल्डर का ना बहुत चांस है, अभी के जो पेपर का पैटर्न है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं वाला नहीं आता है, 1 2 3 1 2 3 4 वाला, इसके आने का चांस ऐसे टॉपिक के बहुत होता है कि शोल्डर के बारे में बताओ कौन सा गलत है या कौन कौन से पॉइंट सही है। तो ऐसे जो इसके पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ये सब काम के बनते हैं। ठीक, तो शोल्डर पहला क्या हो गया, इमरजेंसी लेन हो गया, यानी आपातकालीन लेन होगा। गाड़ियां इसको ओवरटेकिंग के लिए यूज करती हैं, आपातकाल में ओवरटेक करने के लिए यूज करेंगी, नहीं लिखने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, इसका जो सरफेस होगा वो रफ होगा, किससे, कैरियज वे से। ठीक है, इसका स्लोप जो होगा, इट्स स्लोप इज, लिखेंगे, इट्स स्लोप इज 0.50% ऑफ कैरियज वे स्लोप। ठीक है, इट्स स्लोप इज 0.50% ऑफ कैरियज वे स्लोप। लिख लो जल्दी से, इसका स्लोप कितना होगा, 0.50% होगा कैरियज वे के स्लोप से। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हिंदी वाले लिख लेंगे, इसका ढलान, इसका ढलान मुख्य सड़क कैरियज वे, मुख्य सड़क कैरियज वे से शून्य का, मुख्य सड़क कैरियज वे का के ढलान का 0.50% होगा। इसका ढलान कैरियज वे मुख्य सड़क के ढलान का 0.50% होगा। हो गया सभी का? जल्दी बताएंगे यस और नो, फटाक से बोलने का। ठीक, चल आगे चौथा, मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर। मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर कितना होगा, लिखेंगे 2.5 मीटर। शोल्डर का न्यूनतम विड्थ कितना होना चाहिए दोस्तों, 2.5 मीटर होगा। अब इसमें थोड़ा सा विवाद है, विवाद मेरे वजह से डेवलप हुआ है, मतलब मैं इसको डेवलप कर दिया। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2.5 मीटर शोल्डर का जो मिनिमम विड्थ है वो सिंगल साइड का है। कहानी समझना मेरी बात को, कितना है, किसका, कितने साइड का है, सिंगल साइड का। अब ये बहुत टिपिकल हो जाता है, जैसे कि मेरे पास 7 मीटर का कैरियज वे है, तो शोल्डर कितना कितना का बोल रहा हूँ मैं, जल्दी बताओ, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, टोटल विड्थ कितना हो गया, जल्दी बताओ तुम लोग बोलो, 12 मीटर हो गया। ठीक है, इसको क्या बोले हम लोग, शोल्डर टू शोल्डर के विड्थ को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, अंग्रेजी का एक नाम है, जल्दी बताओ, तुम्हारे चित्र में सीखा फॉर्मेशन विड्थ। तो फॉर्मेशन विड्थ कितने का हो गया मेरा, 12 मीटर का। पर ये समझना कि ये मिनिमम है और 12 मीटर तो बहुत ज्यादा होता है, समझ में। तो मैं, हम लोग फील्ड में प्रैक्टिकली भी 2.5 मीटर मिनिमम नहीं देते, जैसे 3.75 हमारा ये रहता है, जितना चौड़ा रोड दोनों शोल्डर मिला के उतनी चौड़ाई हो जानी चाहिए। 3 मीटर का रोड है तो दोनों साइड कितना कितना शोल्डर दे दिए, ये एक स्टैंडर्ड आइडियल वो हम लोग रूल फॉलो करते हैं, थंब रूल बोल रहे उसको। तो दोनों साइड शोल्डर कितना कितना दे दिए, 1.5 मीटर का दे दिए। 3.75 का रोड है तो 1.78 या 875 ऐसा कुछ होता है, उतना उतना का दे दिए। तो ये समझ में आता है कि 2.5 मीटर ना तो एक साइड का नहीं है, एक इधर का है, दोनों मिला करके है, समझना इस बात को। लेकिन एक कहीं लिखा नहीं है, जसवंत खन्ना में भी आईआरसी में भी कि एक साइड का है कि दोनों साइड का। तो अभी तो बस इतना लिख लो, मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर। अब चूंकि सिंगल साइड नहीं लिखा है तो इसमें भी यही मान के चलना कि दोनों मिला करके ही है। क्लियर है सभी को, यस और नो? चलो दोस्तों, ये हो गया हमारा शोल्डर का कहानी खत्म, याद हो जाएगा सबको। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पांचवा। सर शोल्डर पढ़ लिए, शोल्डर के बाद क्या था सर, जल्दी बताओ, शोल्डर के बाद क्या था, ड्रेनेज था। ड्रेनेज हमारे कोई काम का नहीं, लेकिन शोल्डर तक की दूरी को हम क्या बोलते थे, तुम लोग बताओ, फॉर्मेशन विड्थ। तो अगला हेडिंग क्या बन जाएगा, जल्दी से लिखेंगे, फटाक से बताओ, अगला हेडिंग क्या बन जाएगा हमारे सामने, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बोलो, फॉर्मेशन विड्थ। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे फॉर्मेशन विड्थ दोस्तों। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जल्दी से फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है, चलो बताओ, तुम लोग बताओ, लिखेंगे।
द स्ट्रेच ऑफ रोड विच इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, लिखेंगे इसके बारे में, द स्ट्रेच ऑफ रोड विच इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल इज नोन एज फॉर्मेशन विड्थ। रोड की वह चौड़ाई, रोड की वह चौड़ाई जहां तक गाड़ियां चल सके, रोड की वह चौड़ाई जहां तक गाड़ियां चल सके उसे फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। द स्ट्रेच ऑफ रोड विच इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, which is available for the movement of vehicle is known as formation width. The stretch of road which is available for the movement of vehicle is known as formation width. हो गया सभी का? जल्दी से बताएंगे यस और नो, फटाक से बोलो भैया। ठीक, डन। चल, फॉर्मेशन विड्थ सबको समझ में आ गया क्या? तुम लोग बताओ। ठीक, आ गया सर। फॉर्मेशन विड्थ के बाद अगले पॉइंट में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं फॉर्मेशन विड्थ के बाद। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है टू लेन रोड का फॉर्मेशन विड्थ कितना होगा, तो लिख लो टू लेन रोड। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन है टू लेन रोड का फॉर्मेशन विड्थ। इसी में मैं विवाद खड़ा किया हूं, क्योंकि यहां पर पेस वो कितना लेता है, 12 मीटर लेता है। कैसे? 2.5 मीटर क्या हो गया, शोल्डर दोनों साइड, 7 मीटर का कैरियज वे, तो टोटल कितना हो गया जल्दी बताओ, तुम लोग बोलो। 12 मीटर। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बैंक में दिखेगा, पर मेरे को आज भी लगता है क्वेश्चन गलत है। अब दिक्कत वही है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है कि बुक ये मतलब ये नहीं लिखा है कि वो सिंगल साइड का है कि बोथ साइड का है। ठीक है, चलो फिर तो क्या फॉर्मेशन बिट सबका खत्म, जल्दी से बताएंगे यस और नो भैया लोग, फटाक से बोलने का। चलो लिखेंगे अगला राइट टू वे। ठीक है, अगला लिखेंगे राइट टू वे, फटाक से लिखो अगला राइट टू वे 6 पॉइंट राइट टू वे। ठीक है, ये राइट टू वे कहां से कहां तक का होता है जल्दी बताओ, रोड मार्जिन टू रोड मार्जिन, या ऐसा लिख लो रोड लाइन टू रोड लाइन, लिखेंगे द रोड विड्थ, द रोड विड्थ फ्रॉम रोड लाइन टू रोड लाइन, द रोड विड्थ टू फ्रॉम द रोड विड्थ फ्रॉम रोड लाइन टू रोड लाइन इज नोन एज राइट टू वे। रोड लाइन से रोड लाइन तक के बीच की दूरी, रोड लाइन से रोड लाइन तक के बीच की दूरी राइट टू वे कहलाती है। रोड लाइन से रोड लाइन तक के बीच की दूरी राइट टू वे कहलाती है। क्लियर सभी को? चलो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए कितना कितना होगा इसको लिख लो, यही स्टैंडर्ड है नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे। ये मिनिमम होता है दोस्तों 45 मीटर, मिनिमम 45 मीटर का, और मैक्सिमम होगा दोस्तों 60 मीटर। अधिकतम कितने मीटर का होगा, 60 मीटर का। ठीक है, छठवां पॉइंट राइट टू वे, छठवां पॉइंट है दोस्तों राइट टू वे। मिनिमम नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे में कितना होगा 45 मीटर, और अधिकतम कितना होगा दोस्तों 60 मीटर का। क्लियर है सभी को? चलो राइट टू वे तक खत्म। अब यहाँ पे हम रोड लाइन, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन आ गए, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, कभी पूछता भी नहीं। तो एक रिकॉल यहाँ तक को मार लो बिना देखे सब लोग, चलो फटाफट मार लो बिना देखे, कॉपी कोई नहीं देखेगा, जल्दी से यहाँ तक रिकॉल मार लो, फिर इसके बाद बाकी के कैरेक्टर्स में चलेंगे। सब क्लास राइट टू वे तक का डिवीजन जल्दी जल्दी कवर करो।